So, good morning to all of you. Today we are going to learn about Moon and Cancer. This class is the most important class. If you understand 10% of this class, then there is nothing else which is required in Jyotish as if you have to be a consultant and earn lakhs. So you can earn lakhs of rupees from this class only. Nothing previous required, nothing aage required, no kitab required, no other video required, no other doubts required. Just this one class. समटाइम्स समथिंग इज दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, बाकी भी करते रहेंगे. अब होता क्या है, हमें ना कुछ चीज सीखनी है तो वी आर दैट टिपिकल इंडियन स्टूडेंट सिस्टम के कि नहीं यार इसके तो 5 ही नंबर आते हैं, 100 में से कितने नंबर आएंगे वो डिसाइड होता है. कई बार क्या होता है, आप केवल 3 नंबर के सवाल को अपनी लाइफ बना सकते हो. जैसे कि वो ओझा जी हैं, आईएएस की परीक्षा कराते हैं, चश्मे वाले, यूट्यूब पे आते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम? प्लीज टाइप यस. ओझा करके एक यूट्यूबर हैं, वो आईएएस की कोचिंग देते हैं, यूपीएससी की कोचिंग देते हैं. उनके सिलेबस का सवाल यूपीएससी में 3 नंबर का आता है एंड ही इज अ करोड़पति. बस वो 3 नंबर का, वो उनका मॉडर्न हिस्ट्री, ये हिस्ट्री, वो वाला साल, ये वाले साल में, ये वाले साल, बस उसमें पूरा स्टाइल करना, यूट्यूब, उतने में ही लाइफ निकल जाती है, चल जाती है. ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग? उतने में ही सारी एक सेकेंड आप होल्ड करना, एक सेकेंड. Okay. So what you do is that you don't require something great. अब उससे पूछोगे कि यार तुम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा वाली बता दे, तो he may not be able to tell. But he comes across as a teacher. He comes across as a history teacher. He comes across as a wise man. He comes across as somebody who's doing well for himself. So have you understood the essence of life? कि there is something, because sometimes to know something so well, उतने में ही काम चल जाता है. पीपल आर स्टिल, मैं ही नहीं कह रहा कि मत सीखना, मैं कह रहा हूं इसको अच्छे से सीख लेना. सो हाउ मेनी ऑफ यू आई हैव अंडरस्टूड? ठीक है, somebody saying he is like this, तुम्हें उससे क्या, whatever he is doing well for himself. Understand that thing well. There is nothing more or less. So people will say whatever they have to say. मून का कलर है, मून का कलर इज व्हाइट. ठीक है, मून इज शीतलता. मून को समझ लो, मून आपका मन है. 4 चीजें आपको समझनी होंगी जो मैं ड्रॉ करके अब आप लोग को बताऊंगा. ठीक है, एंड आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, आई विल शेयर द स्क्रीन एंड थोड़ा सा मैं लिख के बता दूंगा ताकि आप लिख लो. नहीं तो फिर वो क्या होता है, मुंह से बोला हुआ कई बार समझ नहीं आता. राइटिंग खराब रहेगी लेकिन फिर भी आई थिंक समझ में आ ही जाएगी. ठीक है, ओके. तो आज की क्लास में हम सीखेंगे मून. मून एंड कैंसर साइन. कर्क जहां लिखा है, कैंसर साइन, जो आपकी 4 नंबर की राशि है, जहां 4 लिखा हुआ है. तो आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में सबको साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, मन के इश्यूज हो रहे हैं. मन काबू में नहीं है. समझ ही नहीं आ रहा क्या चाहिए जीवन में. ठीक है, काबू लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अमेरिका में बंदा होता है साइकेट्रिस्ट. ठीक है, उसके पास जनता जाती है, 12 सेशन लेते हैं. एक सेशन के वो $1000 लेता है, काउच पे बिठाता है, और 6 सेशन के बाद उसको पता चलता है कि अच्छा इसके शायद ये इश्यूज हैं, और अगले 4 से 6 सेशन में वो उसको एड्रेस करने की कोशिश करता है. तो $12,000 लग जाते हैं. ठीक है, ज्योतिष इन इंडिया में क्या है, आपको इशू क्या है आपकी लाइफ का बताने की जरूरत नहीं है. आप कुंडली बता दीजिए, इशू हम बता देंगे और रिजॉल्व कर देंगे, और एक सेशन में ही रिजॉल्व कर देंगे. ना बार बार आना है. आपको खुद नहीं पता आपके सबकॉन्शियस में क्या है, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट सबकॉन्शियस में जाने में उसको 7-8 घंटे और सेशन लग जाते हैं. क्या उसके चाइल्डहुड में हुआ, ये हुआ, वो हुआ. यहाँ पर क्या है, ज्योतिष में क्या है, आपको ये वाली कुंडली आपकी जनरेट हुई ऐसे. ठीक है, इसके अंदर आज की क्लास के लिए मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, उनको ध्यान रखना. पहले तो आप देखना कि आपके 4 नंबर की राशि किधर है. लेट से आपकी 4 नंबर की राशि इधर है सपोज. ठीक है, क्योंकि मैं सबका कर करके बताऊंगा.
तो ये 4 नंबर की राशि यहाँ होने के लिए लगन में 8 चाहिए आपको, ये आप समझते हैं बेसिक वो, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि मून किधर है। मून कहीं भी हो सकता है आपका, तो लेट्स से मून आपका है 5th हाउस में आ गया मून, मून यहाँ है। तो एक हमें चेक करना है, पहले हमें चेक करना है, पहली चीज जो हमें चेक करना है, वेयर इज कैंसर राशि यानी 4, वो किधर है, ये सबसे पहले चेक करना है। दूसरा चेक करना है हमें हमारा मून किधर है, मून इज इन विच हाउस। अगेन सबसे पहले हाउस चेक करना है। तो ये 2 चीज चेक कर ली। तीसरी चौथी चीज बता रहा हूं, 2 चीज तो चेक कर ली, तीसरी चीज चेक करना है कि मून जो है वो किस राशि में है। थर्ड चीज, मून हाउस चेक कर लिया, अब मून इज इन विच राशि, मून राशि कौन सी है। और चौथा हम चेक करेंगे कि 4th हाउस में, आपके जो 4th हाउस है, ये वाला हाउस है, यहाँ राशि कौन सी है। तो इन दिस केस द राशि विल बी 11, ठीक है। तो 4th हाउस राशि क्या है, ये 4 चीजें करनी है। ये 4 चीजें क्यों करनी है बताता हूं। ये हमारे जीवन में हमारा सुख किधर है, बहुत एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि इतनी इंपॉर्टेंट कोई क्लास नहीं। बार बार बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग पे भी सुनेंगे भाई सुन लेना इसको 2-3 बार, और एक एक वर्ड को नोट कर लेना, क्योंकि सिर्फ इसी से ही कंसल्टेशन करी जा सकती है। आपको ज्योतिष भी नहीं कहलाना अपने आप को, आप अपने आप को कंसल्टेंट कहला लो या दोस्त कहला लो, इसी से ही सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने कभी रिपीट नहीं करी किसी और क्लास में। ध्यान से सुनना, हमारा सुख किधर है, हमारा सुख कहाँ है एक्चुअल में जीवन में, वो डिसाइड करती है कि हमारा पहला चीज डिसाइड करती है ये 4 नंबर की राशि कहाँ है, वहां से हम वहां हमारा सुख है। फिर हमारा सुख जहां मून है वहां भी है, वहां भी हो सकता है। फिर हमारा मून जिस राशि में है उससे फ्लेवर पता चलेगा, मून किस राशि में है। और फिर 4th हाउस में कौन सी राशि है उससे भी थोड़ा इंक्लिंग होगा, इंक्लिंग। इन 4 चीजों के मिक्सचर से हमारे जीवन में हमें सुख मिलेगा, क्योंकि चाहिए तो सुख की आनंद, मन की शांति। अब होता क्या है कि पेरेंट्स होते हैं, उनकी अपनी कंडीशनिंग होती है, उनका अपना सुख होता है, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है। वो जहां उनका सुख होता है या उन्हें लगता है सुख होना चाहिए, जहां उन्हें सुख नहीं मिला वहीं बच्चे को धकेल देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीवन की, कि पेरेंट्स को लगता है सुख यहां मिलेगा, लेकिन सुख है कहीं और उस बच्चे को भी नहीं पता। क्योंकि आपको, आप ये देखो जीवन में तभी तो लोग अनहैप्पी हैं, जब स्पाउस ऐसा चूज कर लेते हैं, नौकरी ऐसी चूज कर लेते हैं, 11th के बाद सब्जेक्ट्स ऐसे चूज कर लेते हैं। पेरेंट्स 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 सब बताते हैं, पेरेंट्स अपनी जान में बताते हैं। पेरेंट्स को मान लो, मदर को सिंगिंग का शौक था, उसका सुख सिंगिंग में था, तो वो अपनी डॉटर को सिंगिंग में ले जाने की कोशिश करती है, जबकि हो सकता है उसको कोई लेना देना ना हो। ये मदर सोचेगी कि मेरी माँ ने मुझे सिंगिंग नहीं करने दी, पढ़ाई के अंदर झोंक दिया, मैं अपनी डॉटर के साथ बहुत अच्छी मदर निकलूंगी, मैं उसको पढ़ाई पे वो नहीं पुश करूंगी, मैं कहूंगी बेटा तू सिंगिंग सीख, जबकि इस डॉटर का कोई लेना देना नहीं है सिंगिंग से, सिंगिंग माँ को चाहिए थी। सेम चीजें जो हम देखते हैं पैटर्न रिपीट होते सोसाइटी में, पेरेंट्स की जो अरमान थे, अरमान, जब हम कहते हैं ना ये मेरे अरमान है, वो मेरे अरमान क्या होते हैं, बेसिकली हमारी सुख की चाहत, दैट इज व्हाट अरमान इज। तो मेरे अरमान तो बेटा पूरे नहीं हुए, बेटी पूरे नहीं हुए, तू पूरे कर ले ये वाले, अरे वो उसका सिलेबस ही नहीं है यार, उसकी कुंडली अलग है, ये चीज को समझो आप। तो अगर आपकी मैं एग्जाम्पल से बताता हूं और आप लोग सब अपना रिलेट कर लेना, आपको पता है 14,000 करोड़ कॉम्बिनेशन है, सारे नहीं रिपीट हो सकते, लेकिन पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहले हम राशि को पकड़ लेते हैं, सबसे पहले हम राशि को पकड़ लेते हैं, यहां से पकड़ते हैं, ठीक है, हाथ से पकड़ लेते हैं, और मैं बहुत प्यारे ढंग से समझा दूंगा, और प्लीज ध्यान से अटेंटिव स्टूडेंट की तरह देखते रहना, और जैसा जैसा बोलूं लिखते रहना, या नोट्स बनाओगे तो लिख लेना, रिकॉर्डिंग पे सुनोगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी कैंसर की राशि 1st हाउस में है, तो यानी आपका कैंसर का लगन है। अब आपको सुख कहाँ से मिलेगा, आपको सुख कोई और नहीं दे सकता जी, आपको सुख खुद को ही देना है। खुद से ही प्यार करूं मैं, किसी और की मुझको जरूरत क्या है, वो गाना कौन सा है, ठीक है।
व्हाट्स माय नेम, कतरीना कैफ का गाना याद रखना, वो है आपकी लाइफ, ठीक है, ये है वो। तो आपको सुख अपने आप से मिलेगा, आपके शरीर से मिलेगा, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। ओके, नाउ सपोज करो अब ये कैंसर की राशि यहाँ चलेगी, सेकंड हाउस में चलेगी, सेकंड हाउस में अगर कैंसर की राशि चलेगी तो लगन आपका 3 है। तो अब आपको सुख कहां से मिलेगा? आपको सुख मिलने की है आपकी ओरिजिनल फैमिली से मिलेगा। आपका मन वहां होगा, सुख वहां से ढूंढोगे। मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग चीज है, ये बहुत बड़ा कैच है। कई बार क्या होता है, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। समझ रहे हो मेरी बात? कि मुझे तुमसे सुख चाहिए, वो प्यार मोहब्बत वाले गाने सुने ना, मुझे तुमसे सुख चाहिए, दुनिया मेरे पीछे, मैं सेलिब्रिटी हूं, लेकिन मुझे तुझसे प्यार चाहिए। मुझे दुनिया प्यार करने को तैयार है लेकिन मुझे उनसे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए तुझसे। अब तुझसे मिलेगा नहीं मिलेगा वो चर्चा का विषय है, करेंगे, बात करेंगे, वो थोड़ा एडवांस्ड है। पर सबसे पहले हम ये तो सोच लें कि हमें सुख सीख कहां से करेंगे। सीख, यहाँ वर्ड इज सीख, वेयर विल वी सीख, because our soul will seek that sukh from there. If you are not knowing only कि मेरे को सुख एक्चुअली चाहिए कहां से, इट इज लाइक कि मुझे भूख लगी है, खाना क्या खाना है पता ही नहीं, मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा मुझे पता ही नहीं। तो इट इज लाइक दैट लॉस के। तो यहाँ अगर आपको है तो ओरिजिनल फैमिली से आपको सुख मिल सकता है। ओरिजिनल फैमिली से नहीं मिल रहा तो एसेट से मिल सकता है, संचित धन, बैंक बैलेंस अकाउंट, डीमैट वीमैट। तो ये चीजें आपको जेन्युइन सुख देंगी। अगर आपकी कैंसर की राशि लेट से अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, थर्ड हाउस में है, अगर थर्ड हाउस में कैंसर की राशि है तो अपना टॉरस लगन होगा, तभी तो कैंसर फोर्थ में है। तो अब आपको सुख यंगर सिबलिंग में सीख करने की कोशिश करोगे। मिलेगा नहीं मिलेगा वो पक्का नहीं है, मिल भी सकता है, पर सीख करना चाहिए आपको। और वो जहां सीख करोगे मिल भी जाता है, ठीक है। या आपका कम्युनिकेशन स्किल से मिलेगा। जो भी उस शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, जिसके यंगर सिबलिंग्स नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो पूरी बात सुन लो, गुरुजी की पूरी बात सुन लिया करो, इतनी जल्दी बीच में मत इंटरप्ट किया करो। ये एवरी टाइम जब आप इस तरह ज्योतिष में दिखाते हो आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत वो चली जाती है। मुझे एज ए गुरु अच्छा नहीं लगता कि आप सीखोगे नहीं। आप कुछ मत सवाल पूछो, आप ग्रहण कर लो। प्रसाद जब मिल रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते अरे अरे यार थोड़ा सा मेरे को वो वाला पार्ट नहीं मिला, ये नहीं, जो हाथ में मिल गया ले लो, जो समझ में आ रहा है समझ लो। आपको पीएचडी करके वो जाना है तो देर आर एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको 151,000 के कोर्स करा रहे हैं, वो कर लो और दिमाग की दही करा लो, या सरलता से सीख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। उसमें भी यही सीखोगे और उसमें और 1.5 करोड़ डाउट्स हो जाएंगे, बिकॉज यू विल कॉम्प्लिकेट द इशू। भाई आपके सिबलिंग्स नहीं है तो मैं 3-4 चीजें बताता हूँ ना हर एक में। मैंने यहाँ पे क्या बताया, ओरिजिनल फैमिली किसी की हो सकता है, ओरिजिनल फैमिली नहीं हो, कोई अनाथ हो, तो एसेट्स हैं, पैसा है, संचित धन है, वो बता दिया, वो तो होगा ही ना। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रेवल्स हैं, तो जिसका जिसका भी कैंसर की राशि, और प्लीज चेक करो इफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद इट। अगर आपकी कैंसर की राशि वो है, यहाँ पे है, थर्ड हाउस में है, तो शॉर्ट ट्रेवल्स, कई देखते हो छोटा छोटा घूमना लोगों को बहुत सुख देता है, वीकेंड पे भाग जाते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स, शॉर्ट ट्रेवल, कहीं भी शॉपिंग करने चले गए, घूमने चले गए, वीकेंड चले गए, पहाड़ चले गए, ठीक है। अब आ गया चौथा घर। चौथे घर के अंदर अगर कैंसर की राशि आपकी है तो चौथे घर के लिए आपको क्या चाहिए, एरीज का लग्न चाहिए, ठीक है। एरीज का लग्न है तो कैंसर की राशि यहाँ आएगी। अगर यहाँ पे है तो मदर से सुख की उम्मीद है, कार से है, घर से है, इन चीजों से आपको सुख मिलेगा, आपका मन यहाँ लगेगा, यहीं से सुख सीख करोगे आप, ठीक है। ओके, जो जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं आईडी लिख सकते हैं। मैं इस ये जैसे ही मेरा फिनिश होगा मैं क्वेश्चंस, टाइप्ड क्वेश्चंस ले लूंगा, तब लिखना। अगर आपकी कैंसर की राशि यहाँ चली गई तो आपका सुख बच्चों से है। भाई बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई तो रोमांस से है या एजुकेशन से है, पुरानी एजुकेशन, पुरानी तरह की चीज, जो भी फिफ्थ हाउस की सिग्निफिकेशन है। कैंसर की राशि यहाँ चलेगी आपकी, ठीक है। तो 9, 10, ठीक है। कैंसर की राशि फोर्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस में चलेगी आपकी, ओके। किस साइन की जाएगी बताओ?
एरीज की जाएगी ना, सॉरी एक्वेरियस की जाएगी ना। तो एक्वेरियस वाले जो होंगे, एक्वेरियस होगा उसकी जाएगी ना भाई। तो ये एक्वेरियस वाले जितने भी हैं उनको लड़ने से भी सुख मिल सकता है। लड़ना, आर्गुमेंट्स, लोन लेके, लीवरेज लेके कुछ चीजें बनाना, ठीक है। बीमारी में भी सुख ढूंढ सकते हैं, अपनी नहीं तो किसी और की, ठीक है। बीमारी को ठीक करना, ये वाली इफेक्ट्स, ठीक है। अब जिसकी कैंसर की राशि चली गई 4 में, इस हाउस में, 7th हाउस में, किस हाउस में, 7th हाउस में, विच विल बी फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए होगा वो, कैप्रिकॉन जिसका लगन 10 है उसका 4 यहाँ पे है। तो स्पाउस में या रिलेशनशिप्स में या पार्टनरशिप्स में, शादी नहीं, पार्टनरशिप में, ऑपोजिट सेक्स में, ठीक है। इन चीजों में सुख ढूंढेगा, ठीक है। तो अब चला गया कैंसर भाई हमारा, चला गया यहाँ पे चला गया आपका किधर, इधर। तो यहाँ की एक्टिविटीज जो होती हैं, इन लॉज में ढूंढेगा, सेक्स में ढूंढेगा, ठीक है। रिसर्च में ढूंढेगा, रिसर्च भी हो सकती है। आप बोलेगा नहीं जी आपका गुरुजी रॉन्ग है, मैं तो नहीं इसमें सेक्स में नहीं ढूंढता, मेरे इन लॉज से नहीं बनती, तो ये आपका ज्योतिष बेकार है, यहाँ सुख नहीं ढूंढता। अरे भाई ओके, मान लिया मान लिया। रिसर्च करते हो कुछ? हाँ जी, रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है मुझे, पुरानी चीजें, ये वो रिसर्च, अल्लम बल्लम जो भी, ठीक है। तो उन चीजों में बहुत मेरा ध्यान लगता है, तो वो वहां वर्कआउट करेगा। अब किसी का यहाँ चला गया 4th, 9th हाउस में। अब 9th हाउस में चला गया तो वृश्चिक का लगन है आपका। तो इसमें फादर से सुख मिलेगा आपको, फादर में सीख करोगे, गुरु में करोगे, फादर नहीं है तो हायर लर्निंग में करोगे, या लॉन्ग ट्रेवल्स में करोगे। अब यहाँ पे बैठ गया सैटर्न, तो ये सुख सीख करने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा भी कर सकते हो आप, समझ रहे हो। भाई प्लैनेट भी तो कुछ बैठ जाएगा तो वो अपना फ्लेवर लाएगा। राहु बैठ गया तो ऑब्सेशन हो जाएगा यहाँ पे सीख करने का, आप समझ रहे हो। तो वो फ्लेवर है, पर वो फ्लेवर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फ्लेवर है बस, वो ओरिजिनल अंडरलाइन करंट को चेंज नहीं करेगा टू सीक सुख फ्रॉम देयर। बट देन उस पे ऑब्सेशन आएगा, रुकावट आएगी, सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, वो बाद में बात चलती है, ठीक है। अब आपका यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे 4th। तो आप सुख सीख करेंगे वर्क प्लेस पे। और ये 10th हाउस से अब बोलेंगे वर्क प्लेस पे तो मैं सुख सीख नहीं करता, मेरे तो 4th की 10th की, ओके नो प्रॉब्लम। ये आपके पिताजी का घर है, ये पिताजी का धन है, संचित धन। तो पिताजी के पैसे में सुख सीख करोगे। पिताजी का 2nd हाउस हो गया ना ये। तो जैसे यहाँ 2nd हाउस था जब 4th था, तब मैं बोला था संचित धन में, डीमैट में, अकाउंट में, पैसे में, प्रॉपर्टी में। तो ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है। मजा आ रहा है तो बताओ, ये बहुत बड़ा, बहुत, ये सारी स्नैपशॉट प्रिडिक्शन है। सिर्फ इतने में ही आप किसी को ये बता दो बेटा तेरा मन यहाँ लगेगा, सुख यहाँ मिलेगा, यही बहुत है। 500 रुपए दे तू, आप 20,000 30,000 रुपए नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ इतने से ही काम चला लो, 500 रुपए दे देगा कोई आदमी सिर्फ इस चीज के। और शाम तक 10 लोग पकड़ लो, 5,000 हो गए। और लोगों का जेन्युइन भला कर रहे हो, पोंगा पंडित नहीं हो आप। किसी को ये बताना इस क्लास को पूरा सुनने के बाद कि तेरे को बेटा सुख कहां से मिलने वाला है, तेरा मन किधर है, तेरा ये किधर है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी, जैसे मेरा चैनल है क्लैरिटी फॉर यूथ, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही जीवन में क्या, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पता नहीं करना क्या है, पता नहीं, बाकी वो छोड़। आप बोल भाई मेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मुझे नहीं पता तेरी बीवी अच्छी आएगी नहीं आएगी, मुझे नहीं पता तू अमीर बनेगा नहीं बनेगा, मुझे कख नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं आता ज्योतिष, लेकिन मेरे को सिर्फ ये आता है कि तेरा सुख यहाँ है, समझ रहे हो, ठीक है। तो डोंट आस्क क्वेश्चंस व्हेन आई डोंट, बिकॉज मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को वो स्क्रीन में 1 सेकंड शो करता है, चला जाता है, मेरी स्क्रीन ऑन है ना, आई कांट सी योर क्वेश्चन। तो ये 4th जब यहाँ जाएगा, तो 4th जब आपका वहां चला गया, तो भाई यहाँ पे आपका कैश फ्लो, कैश फ्लो, पैसा, उससे आपको सुख मिलेगा। पर ये हाउस है फ्रेंड्स का, हायर नेटवर्क का, नेटवर्किंग का, तो आपको यारी दोस्ती, फ्रेंड सर्कल से भी सुख मिलने की आपका मन लगता है। और 12th हाउस में चला गया, तो 12th हाउस की आपको पता है एक्टिविटीज क्या होती हैं, बेडरूम प्लेजर्स, व्यय का घर है, खर्चा करना, फॉरेन ट्रैवल का है, फॉरेन ट्रैवल में जाना, इन चीजों से आपको सुख की उम्मीद होगी, मन लगेगा, समझ गए आप लोग।
अब आ जाता है कि आपका, अब ये पहली चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली वेटेज अगर कैरी करेगा तो लेट्स से ये 50% वेटेज कैरी करेगा अगर आप बोलो, बट वो वेरी कर सकती है, किसी का सारा सुख ही है, किसी का हो सकता है एज लेस एज 50% है, पर 50 से लेस नहीं है। उसके बाद अब आ जाएगा कि अब ये कैंसर की राशि तो यहाँ पर, मेरा मून इधर है, लेट्स से मून मेरा अब यहाँ पे है, मून यहाँ पे है। अब सेम चीज अप्लाई करनी है जो इसमें बताया, जहां पे भी मून है, तो जो कैंसर की राशि में स्टोरी सुनाई गई थी कि वहां क्या मिलेगा, वही चीज आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टूड। अब आपका मून अगर मान लो सैटर्न की राशि के अंदर है, तो आप ज्यादा खुश स्माइलिंग चेहरा नहीं होगा, खुशी ज्यादा नहीं मिलेगी। जो कह रहा था ना विष योग क्या है, विष योग है मून और सैटर्न का कंजंक्शन, विष योग कहलाता है। जिनका भी मून और सैटर्न कंजंक्ट है एक हाउस में है, तो वो उदासीन रहते हैं लोग, ज्यादा खुश नहीं होते, नीरस से लगते हैं। बट देन दे कैन बी फिलोसोफर्स, दे कैन डू, दे कैन बी रिसर्चर्स, दे कैन, उनका मन सैटर्न की एक्टिविटीज में हो सकता है। ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। अब उसके बाद हमारी कैंसर की राशि, जो फोर्थ हाउस की राशि कौन सी है? ठीक है। अब फोर्थ हाउस की राशि में अगर आपको यहाँ सैटर्न की राशि मिल गई, मान लो यहाँ पे 10 या 11 मिल गया, सैटर्न की राशि है, तो भाई सैटर्न की राशि है तो सुख घिसके मिलेगा लाइफ में, ऐसे नहीं मिल जाएगा, लगानी पड़ेगी अपनी अच्छी, ऐसी तैसी करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। देख लो किस किस की है यहाँ पे। ठीक है। लिब्रा और स्कॉर्पियो की निकलेगी। ठीक है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे वीनस की राशि है, तो भाई फिर भोग विलास में, वीनस की राशि है अगर यहाँ पे 2 है साइन, एक सेकंड, 2 या 7 का साइन है यहाँ पे। ठीक है। तो लग्जरी चीजें पसंद होंगी आपको, सुंदर चीजें पसंद होंगी, बड़ी अच्छी चीजें पसंद होंगी। अगर आपकी मरकरी की राशि आ गई यहाँ पे 3 और 6, तो 3 और 6 में क्या है, ये सवाल पूछने में सुख मिलेगा बहुत लोगों को, जैसे कई सवाल पूछते हैं ना, बस क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी में सुख है, ये पता चल जाए, वो पता चल जाए, पैसा मिल जाए, पैसे का सुख मिल जाए, अकाउंटिंग, पैसा, इन चीजों में सुख ढूंढोगे। ठीक है। एसेट्स की बात नहीं कर रहा, वेल्थ की बात नहीं कर रहा, चिंदी पैसा। ठीक है। चिंदी पैसा नहीं है कि किसी ने 1000 रुपए दे दिए, मेरे 200 रुपए बच गए यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को 101 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यहाँ इन चीजों में सुख मिलेगा। ठीक है। अगर इस तरह की राशि होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे सिंह राशि है, सपोज करो यहाँ पे सिंह राशि किसके लिए होगी, टॉरस के लिए होगी, सिंह राशि है आपकी यहाँ पे, तो जो यहाँ की राशि सिंह की है, तो फ्लेवर क्या होगा, सिंह वाला होगा। आपको सुख सीख करोगे आप कहीं प्राइड में, ईगो में, नौकरी में कुछ मिल जाए, कहीं कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो सिंह लगन से रिलेटेड है। अब आपको पता है सन है, तो सन की राशि है, तो अब आपको उस तरह का देखने को मिलेगा। तो सारी चीज मैंने कवर कर दी। अब आपके यहाँ पे चौथे घर में प्लैनेट कौन सा आ जाता है, उससे भी वही फ्लेवर निकलेगा। ठीक है। अगर राहु आ जाता है, तो यानी आप अपने सुख के लिए थोड़ा सा, आप उसमें वो हो जाते हैं, ऑब्सेशन आ जाता है सुख का, सुख ही चाहिए मुझे, क्योंकि राहु यहाँ आ गया। इंटरप्रिटेशन 1500 है। आज हम अपने मन की बात कर रहे हैं, मन की बात है ना, मोदी जी का सीरियल, वो सीरियल बोल रहा हूँ, प्रोग्राम करते हैं महीने में, मन की बात। तो क्या मून की बात है वो, मन की बात यानी मून, उस टाइम मून किधर है। अब मैं आपको बहुत एक लेजेंडरी टेक्निक बता देता हूं, जिससे आपके जीवन में बहुत सुख आ जाएगा। सिर्फ इस चीज का ज्ञान आप हर आदमी को दे सकते हो, और उससे मेरे कहने पे सिर्फ इस ज्ञान से 500 रुपए चार्ज कर सकते हो। ध्यान से सुन लो। ट्रांजिट करके चीज होती है, सबको पता होगा, अभी तक ज्योतिष में हर ऐप पे मिल जाता है ट्रांजिट। तो मून जो होता है वो घूमता रहता है ट्रांजिट में। ठीक है। मून घूमता रहता है। अभी भी आप मून चेक करेंगे, मून तो आपको दिख जाएगा। चेक करके बताओ मुझे कोई मून किधर कौन सी राशि में चल रहा है। ठीक है। तो लेट्स से मून जब भी आपका ट्रांजिट में, ये वाला घर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस से किसी के ट्रांजिट करेगा, हर महीने करना ही है। ठीक है। स्कॉर्पियो में अभी। ठीक है। ओके। तो अभी जिसका स्कॉर्पियो में है, जिसका स्कॉर्पियो अगर आज के यहाँ पे है स्कॉर्पियो, या यहाँ पे है स्कॉर्पियो, या यहाँ पे है स्कॉर्पियो, 12th हाउस में स्कॉर्पियो है,
जो किसके लिए होगा, सेजिटेरियस के लिए होगा, या 6th हाउस में या 8th हाउस में, ये त्रिक हाउसेस बोले जाते हैं। तो ये उस दिन आप अपने थोड़े चिड़चिड़े होगे, या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या ये आपके लिए नेगेटिव डेज हैं। नेगेटिव डेज यानी इन दिनों में आप कुछ अपना ज्यादा नया या एनर्जी रिक्वायर्ड काम मत करो प्लीज। तो ये यहाँ पे रहता है, मून रहता है 2.25 डेज एक राशि में, 2.25 डेज रहता है। तो 28 दिन में घूम जाता है ना मेरे ख्याल, पूरा 28 दिन में घूम जाता है। तो 2 दिन लगा लो, ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाते, 2 दिन रहता है। तो ये 6 दिन है आपके महीने के, ये 6 दिन है। अपने चेक कर लो और अपनी बीवी के चेक कर लो, या बीवी पति के चेक कर ले, 6 दिन डिपेंडिंग। तो ये 6 और 6 12 दिन बनते हैं, या ये ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ये 12 दिन हो सकते हैं और लीस्ट 6 हो सकते हैं। तो 6 से 12 दिन होते हैं घर में जब लड़ाई होती है। किसी भी कपल में, किसी भी कपल में एक महीना में 30 दिन होते हैं। जो पोटेंशियल लड़ाई के दिन हैं वो होते हैं 6 से 12 दिन। आप एवरेज लेके चलो 9। तो 9 दिनों में लड़ाई होने की संभावना होती है। आप ये चेक कर लोगे तो उस दिन अपनी चुप रख लोगे। जब बीवी के 12वें घर से जा रहा है ना, तो बस छोड़ दो। बीवी के पीरियड्स चल रहे हैं, जो लेडीज के पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड्स हमें पता है ना पीरियड्स क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो भी मून से गवर्न होता है। ठीक है, मून से गवर्न होता है। उनका मूड भी उससे चेंज होता है। लेडी के पीरियड्स कब आते हैं तब आप चेक करना, आपकी वाइफ के पीरियड्स कब आते हैं, नोट बनाना शुरू कर दो, कौन सा मून कौन सी राशि में है, कैसे जा रहा है, आपको पैटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि ये लड़ाई होगी नहीं होगी। खुद अपने जीवन में अगर इन 6 दिन मुझे खुद कूद के मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस प्लान नहीं करनी चाहिए। आप में से जो भी अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, जिसकी हर एक आदमी के हाथ में नहीं होता, आपको पता है, एवरीबडी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, कुछ लोग ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ही कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं तो प्लीज इन दिनों कुछ मत प्लान करो। जो बड़े लोग होते हैं ना, रिच लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको ये ज्ञान सब पता होता है। इन 6 दिन वो अपनी बहुत ज्यादा ऐसी तैसी नहीं कराते, क्योंकि अगर वो 8th हाउस में जा रहा है तो आपकी हेल्थ का कुछ ना कुछ इशू देगा, वो थोड़ा हेल्थ का देगा, यहाँ मन का देगा, यहाँ पे किसी से लड़ाई वड़ाई उलझन कराएगा। इसमें भी फ्लेवर अलग अलग आएंगे। तो बहुत ज्यादा सिखा के मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बट शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब मून 6th हाउस में जाता है तो इट इज मोर अबाउट लड़ाई, आर्गुमेंट्स एंड एनर्जी वीक होना। यहां जाता है तो इट इज मोर अबाउट हेल्थ, योर ओन हेल्थ, हाउ यू फील, समटाइम्स यू फील टायर्ड, रेस्टलेस। ठीक है, इस तरह करके। एंड हेयर इट बिकम्स मोर अबाउट योर माइंड। ठीक है, चिड़चिड़ापन टाइप्स। ठीक है, बिल्कुल। तो ये फ्लेवर्स आपको दिखेंगे। ये 6 दिन अपने जीवन में हम दुश्मन बना लेते हैं, क्योंकि वी डिडंट मीन, इट वाज आवर इट, वो कहते हैं ना, आई एम हैविंग ए बैड डे, अंग्रेजी बोलते हैं ना, हाउ वाज योर डे, यार आई एम हैविंग ए टफ डे। तो ये जो अंग्रेजी है ना आपकी, ये देखना, ये बैड डे, ये टफ डे, यार आज तो अच्छा नहीं था, आज तो बॉस ने डांट दिया। बॉस ने नहीं डांटा, बॉस जब यहाँ पे मून होता डांटता तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ डांटता तो उतना फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नहीं फर्क पड़ता, यहाँ नहीं पड़ता, यहाँ नहीं पड़ता। बट बॉस ने डांटा जब मेरा मून यहाँ था, तो उसको द वे आई परसीव इट, मेरे को गजब बेइज्जती हो गया है, ऐसा फीलिंग आएगा, गजब बेइज्जती हो गया। वो गजब बेइज्जती वाला फीलिंग जब आता है ना, वो मून किधर बैठता है, आता है। अच्छा, कई लोगों का परमानेंट बैठा हुआ है, तो भैया उनको परमानेंट ऐसा एहसास होगा। तो ये वाली बात भी है। ठीक है, तो ये वाली बात भी है। तो मून परमानेंट बैठा है तो उसका भी एक एहसास ऐसा है। तो आप हमेशा जलील फील करते हो लाइफ में, तो यू शुड नो कि आप जलील फील क्यों कर रहे हो। क्योंकि ट्रांजिट में मैंने बताया, ट्रांजिट में तो सबको महसूस होता है, लेकिन परमानेंट भी तो बैठा रहता है ना किसी का, जिनका परमानेंट बैठा है। तभी मून इज डेबिलेटेड इन स्कॉर्पियो। तो जिसका भी मून 8 की राशि में है, आपका जीवन में ह्यूमिलिएशन फील करना एक टेम्पलेट है। ट्रेजिडी, रुआसापन है या नहीं है बताओ। आपके में नहीं है तो आपकी माँ की में भी होगा। यस और नो टाइप कर दो। बहुत बड़ी स्नैपशॉट प्रेडिक्शन कर ली वृश्चिक राशि वालों, जिनका मून वृश्चिक के अंदर है। भाई आपका रोंदूमल काम है लाइफ का, रियलाइज कर लो। आज ज्योतिष में सीख लिया, बोलो जी गुरुजी ने बता दिया ऐसा ही रहेगा, क्या ठीक हो जाएगा? नहीं। लेकिन ठीक नहीं होगा तो क्या करें आप? भैया तुम दुनिया बदल सकते हो,
क्योंकि ट्रांसफॉर्मेटरी राशि में तुम्हारा मन है। दुनिया बदल सकता हूं मैं, मून 8, दुनिया वालों को बदल सकता हूँ, खुद रो रहा हूं तो दुनिया को भी रुला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो बहुत पावरफुल है। तो डेबिलेटेड का मतलब ये नहीं होता खराब है। अब लोग 100% कह रहे हैं डेबिलेटेड का, ये मतलब नहीं कोई चीज खराब है, वो नीच का है। नीच का ग्रह भी बहुत काम कराता है, बहुत बहुत पावर देता है। तो आपको खुशी नहीं देगा। वृश्चिक वालों की लाइफ में, वृश्चिक मून या वृश्चिक लगन ऑल्सो, लाइफ में खुशी नहीं आएगी, लेकिन आनंद आ जाएगा। आप समझ रहे हो? आनंद यानी कि सेटिस्फैक्शन। रोंदू पल, आनंद और खुशी में फर्क है, ठीक है। देर इज समथिंग कॉल्ड ब्लिस, समथिंग कॉल्ड हैप्पीनेस। दिस इज अ मोर सस्टेनेबल थिंग। यू कैन बी ब्लिसफुल विदाउट बीइंग हैप्पी। हैप्पीनेस में बाहर के ट्रिगर्स बहुत चाहिए, एसी ऑन होना चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ब्लिस इज समथिंग विच इज टोटली इंटरनल। इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहा हूं, पर हिंदी में वर्ड यूज करना है तो आनंद कर लो। तो जैसे मेरे पास वृश्चिक के आते हैं भाई साहब, ये लग, अरे मैंने कहा तेरे को अंदर से ब्लिसफुल बना देते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग। सो डेबिलेटेड मून इज वेरी वेरी, डेबिलेटेड मून 8वें घर में जाके होता है, या 8वीं राशि में भी होता है। 8 में जिनका भी है, दे आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस लाइक एनीथिंग। एंड इफ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, you can do sales, you can teach anything, you can do psychological counseling, you can do वैसे वाला counseling, because you understand human behavior very well, तो you can make lot of money, ठीक है। yes since you, अब लोग दुखी क्यों हैं? वृश्चिक वालों को क्यों बोला गया कि दुखी? क्योंकि वो इतनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं सब कुछ, और दुनिया तो बेहूदी है। अगर आप ये बताओ, ये एक दो आदमी है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये वाला आदमी अक्खड़ दिमाग का है, सेंसिटिव नहीं है, अकल भी कम है, ठीक है, बेवकूफ है। तो ये दुनिया को समझ के दुखी ज्यादा होगा, या ये सेंसिटिव आदमी स्कॉर्पियो मून, जिसको सब कुछ एहसास हो जाता है? आपके मन में थॉट आया और वो इसको पता चल गया, तो अब वो थॉट खराब आता है दुनिया का। कभी माँ बाप के मन में थॉट खराब आ सकता है, बच्चों के मन में, कभी बीवी, कभी दोस्त, कभी बॉस, कभी, तो ये पकड़ लेता है बंदा। अब ये पकड़ लेता है तो ये इसलिए दुखी रहता है ना क्योंकि भाई ये किसी के लिए कुछ करना चाह रहा है और उसके थॉट्स को ये पकड़ लेता है और वो अच्छे नहीं है, तो ये दुखी रहता है। तो मैं, मेरे पास जब आते हैं या आपके पास आएंगे, या आप खुद ऐसे हैं, या कोई ऐसा आपको आए, तो आपको सिर्फ यही सिखाना है उसको कि भाई साहब तू माइंड रीडर है, पैसे कमाना, दुखी क्यों हो रहा है? लीचड़ है, दुनिया लीचड़ है, ये एहसास में दुखी आपको नहीं होना, ठीक है। दुनिया जैसी है ऐसी है, तू मजे ले, तू काउंसलिंग कर, कंसल्टेशन कर, तू ज्योतिष बन, कुछ भी कर, ठीक है। मून इन 8th हाउस, ज्योतिष बन सकते हो। मून इन स्कॉर्पियो, ज्योतिष बन सकते हो, ठीक है। जिनका है, मतलब बन सकते हो इन द सेंस आपकी इंट्यूशन पावर ज्यादा हाई है, ठीक है। तो आज वाले में मजा जिनको आ रहा है, अभी बताओ एमएजी क्लास में थोड़ा मजा आ रहा है आज वाले में? आज इजी क्लास है, लेकिन आज की क्लास को रटना है। मन किधर है, मेरा मन किधर, मेरा मन तेरा मन, मेरा मन तेरा मन। तभी ये शादियां भी ऐसी होती हैं, जब जिसका मन कहीं अलग अलग हो जाए और मन ना मिले, तो कुंडली मिलान में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बीवी का मन। अब जैसे देखो, मैं अब एक चीज बताता हूं, आपकी वाइफ लियो एसेंडेंट है, किसी की सिंह राशि की बीवी है, या हमें बीवी किसी की बीवी है सिंह राशि की, एग्जाम्पल लेके बताना चाहता हूं सिंह राशि की बीवियों को, तो उनका सुख जो है, सुख भाव जो है वो चौथा घर है। तो चौथे घर में वृश्चिक की राशि है, तो अगर पति वृश्चिक की राशि वाला होगा, तो पंडित जी बोलेंगे कि सारा सुख पति से ही मिलेगा, क्योंकि सुख की राशि में वृश्चिक बैठ गया। वृश्चिक खुद तो रोंदुमल है, लेकिन सिंह को सुख उसने ही देना है। समझ गए आप ये बात? ये समझ गए? जो राशि आपके चौथे भाग में बैठी है, वो उस राशि का इंसान आपको सुख देगा, चाहे वो सबसे घटिया इंसान हो इस संसार का, पर आपको सुख दे जाएगा। कई बार आपने देखा है, हैव यू एवर नोटिस्ड कि कोई इंसान है, मैं आपको एक सेकेंड, हैव यू एवर नोटिस्ड दिस थिंग, दैट कोई इंसान है वो सबके लिए बेकार है, एक बॉस है, सबके लिए बेकार है, मोस्ट ऑफ द पीपल, आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी आप इसमें लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं काम ना अच्छा करता हूं, आई एम ए गुड वर्कर, दैट्स व्हाई ही लाइक्स मी। अरे
भाई उसकी राशि चौथी घर में जो आपकी राशि है वो वाला लगन है उसका। और किसी का कई बार क्या होता है राशि ऐसे आ जाती है, अब जो किसी की राशि अगला वाला आदमी, अगेन ये स्नैपशॉट है, ये एक ज्योतिष का स्नैपशॉट है, उस जिसकी भी राशि आपकी राशि से 6, 8, 12 है, उस इंसान से नहीं सुख मिलने वाला, वो आपसे उलझेगा ही। अगर आपका लगन एरीज है तो स्कॉर्पियो से, हालांकि सेम मंगल की राशि है, लेकिन सिंस वो स्कॉर्पियो 8th हाउस में आ गया, आपका अनबन रहेगी। 12th में आपका पाइसिस की है तो उससे भी नहीं बनेगी। तो अपना चेक कर लो किससे कितनी बनती है, क्या बनती है, आपको वो आएगा। अब कई बार क्या है कि भाई बच्चे की होगी तो बच्चे से बनानी तो है ही, आपको बच्चा है, लेकिन होता क्या, कई बार आप देखते हो ना बच्चा मानता नहीं बात आपकी, मानेगा कैसे, वो 6 से 12 में राशि है उसकी। तभी कई बार लोग मुझे कहते हैं कि ना जी सिजेरियन करना है गुरुजी, टाइम बता दो कब करना है, क्योंकि उससे लगन कंट्रोल हो जाएगा। मैं कहूँ इन चक्रों में मत पड़ो। कोई सा भी लगन ढूंढोगे, माँ से नहीं बनेगी, या बाप से नहीं बनेगी, या खुद से नहीं बनेगी, या स्पाउस से नहीं बनेगी, तो क्यों चक्रों में लग रहे हो। आई विल प्रेफर कि मेरे बच्चों की मेरे से ना बने राशि के हिसाब से, क्योंकि मैं तो गुरुजी हूं तो मैं तो फिर भी बना लूंगा, पर मैं चाहता हूं कि वो उनकी उनके स्पाउस से बन जाए, क्योंकि स्पाउस शायद उतने गुरु तत्व वाला ना हो। आप समझ रहे हो। तो कई बार क्या बच्चे कहते हैं मेरे लिए, क्या अब पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे मेरे लिए अच्छे हों। अगर बच्चे आपके लिए अच्छे होंगे तो कभी भी देख लेना स्पाउस के लिए अच्छे नहीं होंगे। ये भी बहुत बड़ी, मैंने ये स्नैपशॉट, आज ज्ञान की गंगा बह रही है। जिसकी माँ बाप से बहुत अच्छी बनती है ना, उसकी स्पाउस से नहीं बनती, देख लेना। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो मोस्टली ये यही रीजन होता है कि स्पाउस, वो मतलब सबकी राशियां अलग हैं। अब तभी कहते हैं जब कुंडली मिलन करने जाओ तो सास ससुर अपनी राशियों से भी देख लो, बहू को अगर ज्यादा ही देखना है तो बेटे की से तो बनेगी, या तुमसे बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि हो सकता है आपसे बन जाए। कई बार आपने देखा है ऐसे केसेस भी हुए हैं कि बहू की सास ससुर से बहुत बनती है एंड अपने पति से नहीं बनती, मतलब सुनने में बड़ा रेयर है कि भी अगर वो, अगर क्योंकि बेटा जो है, अगर कोई भी बेटा है, अगर उसकी वाइफ की उसके माँ बाप से बहुत अच्छी बनती है तो बेटा शुड बी हैप्पी पर्सन, क्योंकि बहुत रेयरिटी है ये। लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है उससे, क्योंकि उसकी उससे नहीं बनती और उसके अपने पेरेंट्स से भी नहीं बनती। तो ये सारा जब कहते हैं ये सारा राशियों का खेल है, बहुत इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज टाइप समथिंग, आर यू लर्निंग, एंजॉइंग? जो एंजॉय कर रहे हैं प्लीज, मजा आ रहा है तो एमएजी लिख दो। सारा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझ आ रहा है कि यार मेरी बीवी की से मेरी नहीं बनती पर मेरे माँ बाप से बनती है, सिर्फ ये। अब ये चेक करना और इसको कंट्रोल मत करो, लर्न मत करो, घुसो मत, टेंशन मत लो, तनाव मत लो, रिलैक्स हो जाओ। एक एहसास पता चलना, सिर्फ एहसास कि यार बीवी से बहुत बनती, माँ बाप से नहीं बनती। तो इसमें माँ बाप को दोष मत दो, बीवी की आरती मत उतारो, और अपने आप को गिल्ट में मत डालो, इज द मैसेज। कैन यू कन्वे दिस मैसेज टू द क्लाइंट कि भाई ये बस ऐसा ही है, ये नहीं होनी। नहीं भाई साहब मैं बनाना चाहता हूं, तुम अपने कुछ भी तंत्र मंत्र करके माँ से बनाने की कोशिश करोगे, बीवी से बिगड़ जाएगी। क्योंकि अब वो जो अब बैठा होगा वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर, खूब पैसे लेके 1.5-2 लाख, भाई साहब हम सब कंट्रोल कम सब कर देंगे, वो कर देगा कुछ, वो कर देगा तो कहीं कुछ और बैलेंस खराब हो जाएगा तुम्हारा। वो व्हील अलाइनमेंट करते हैं, व्हील बैलेंसिंग करते हैं, वो सारी नहीं हो सकती कि वो वाले कोई चीज को हिलने से कुछ और चीज हिलेगी, उस हिलने का प्रभाव भी झेलना है। तभी ज्योतिष का है कि ज्यादा ये टंटों में मत डाला करो कि जाके मेरा ये फिक्स कर दो, मेरे रिलेशनशिप फिक्स कर दो। वो टेम्पलेट वही रहेगा, फ्लेवर वही रहेगा, कितने पैसे फूक लो। दैट्स वाई मैं वो एक बार मैं कहता हूँ मेरे एक कंसल्टेशन एंड नेवर एवर यू हैव टू टेक अगेन, बिकॉज नथिंग विल चेंज, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट इट। रनिंग अराउंड विद 20 एस्ट्रोलॉजर्स ऑल द टाइम में आपके पास पैसा बहुत है तो यू शुड रन, बिकॉज देन द एस्ट्रोलॉजर विल सेव योर टाइम एंड एफर्ट। अदरवाइज जस्ट लर्न इट। जैसे मैंने वो टेक्निक अभी बताई आपको कि भाई 6 दिन वो जीवन के, जब आपका हाउस वहां जा रहा है उस टाइम पे डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू। कि भाई उस दिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 6 प्रोग्राम कर लूंगा। तुमने 6 प्रोग्राम कर लिए उस दिन, तुम जाओगे ट्रैफिक जैम में फंसोगे, तुम्हारा इरिटेशन फैक्टर ज्यादा होगा, तुम्हें घर से कॉल आएगा कि तुम्हारे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, या तुम्हारे दांत में दर्द शुरू हो जाएगा, और उसी दिन तुमने सारी मीटिंगें प्लान कर ली। अब वो जो मीटिंग आने वाला है या जो तुम्हें चेक करने वाला है, जो तुम्हारा बॉस है, वो कहेगा यार तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं। अरे तो भैया अगर तुम्हारे कंट्रोल में है कोई चीज सेट करना, अब जैसे पॉलिटिशियंस हैं, पावर में है मोदी जी,
तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है ना डेट्स, कि किस दिन भाइयों बहनों इलेक्शन होंगे उस प्रांत में और काउंटिंग होगी। तो ये किस बेस पे डिसाइड होती है? ये एस्ट्रोलॉजी ही डिसाइड करती है फॉर द पार्टी इन पावर। उनको एडवांटेज है ये, किस हिसाब से वो अलाइन करना। अब वो एडवांटेज ऐसा नहीं है कि मतलब वो अगर वो एडवांटेज हो तो आप इलेक्शन को हारो ही नहीं, लेकिन क्योंकि उसमें दूसरे वालों के स्टार्स भी तो लगे हैं, अब उनके स्टार्स तो नहीं पता, इसलिए पॉलिटिक्स में और कंपटीशन में और एग्जाम्स में रिजल्ट बताना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको सबके स्टार्स नहीं पता ना। हो सकता है आपके और मेरे स्टार मैच करते हैं और हम दोनों प्रतिद्वंदी हैं, तो आपने कोई चीज अपने फायदे के लिए करी तो मेरा भी फायदा ही होगा, क्योंकि मेरे आपके मैच करते हैं। आप समझ रहे हो? तो वो उसको ये इसको प्रिडिक्ट करना, दैट्स व्हाई यू रियलाइज कि इट वर्क्स, बट येट यू कांट मेक इट वर्क फॉर यू, एंड यू शुड नॉट मेक इट वर्क फॉर यू, एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड। तभी मैं सस्ते में सरल ज्योतिष सिखा रहा हूं कि जस्ट टू टेल यू द फैलेसी ऑफ दीज थिंग। तो कहेंगे भाई साहब फिर फायदा ही क्या, ज्योतिष का कुछ कर नहीं सकते? अरे करने को इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। बाहर बारिश होगी इज ए प्रिडिक्शन, यू कांट स्टॉप इट, बट छाता लेके जा सकते हो, स्कूटर की जगह कार में जा सकते हो, या बाहर जाना अवॉइड ही कर सकते हो। या बारिश हो रही है, कचकच रहेगा, मैं जाता ही नहीं, मैं कुछ और काम करता। अब कुड यू स्टॉप द बारिश? You couldn't stop the बारिश, but then you had your alternative choices to exercise। ठीक है, तो दिस इज हाउ ज्योतिष वर्क्स। मैंने ये चीजें आप लोगों को सिखाई, अब मैं कुछ जल्दी जल्दी आपको स्नैपशॉट प्रिडिक्शन सिखाऊंगा। ठीक है, एंड वो आप नोट कर लेना, वो गॉस्पल है, जैसे कहते हैं ना, एक रूल है, सूत्र हैं। ठीक है, और उनको आप कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है, मजा आ रहा है? ठीक है, तो हर बार जब सीखेंगे ज्योतिष या क्लासेस, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कैंसर का जहां भी कैंसर का साइन है, वहां बहुत इमोशनल हो, वहां आप इमोशन से चलते हो। अगर आपको घर खरीदना है और आपका चौथे घर में कैंसर की राशि है, तो यू आर वेरी इमोशनल अबाउट बाइंग ए हाउस विद मदर, और बाइंग ए कार ऑल्सो यूर इमोशनल। आपको बोलेगा कि यार कार से कैसे कोई इमोशन हो सकता है, तो आप देखना कि जिसका वो कार से इमोशनल कैसे होगा, वो कार से बात करेगा, वो कार को एज ए वो ट्रीट करेगा। टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद दिस थिंग नाउ, टेल मी 353 ऑफ देयर। जहां पे आपकी कैंसर की राशि है, यू आर इमोशनल अबाउट दैट थिंग, टाइप यस और नो, सिंपल सा क्वेश्चन। जहां भी आपकी कैंसर की राशि है, आर यू इमोशनल अबाउट दैट एरिया ऑफ योर लाइफ? पीपल आर समटाइम्स इमोशनल अबाउट देयर वर्क ऑल्सो। नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा अच्छे से। चौथा पड़ा है आपका, लिब्रा वाले के लिए चेक करो, 10th हाउस में कैंसर की राशि है, वो वर्क को लेके इमोशनल है, वर्क प्लेस को लेके इमोशनल है, बॉस को लेके इमोशनल है, काम को लेकर। को बोलेगा काम को लेके कौन इमोशनल होता है? समझ रहे हो? तो बहुत बहुत अच्छा आ रहा है सब लोगों को, बहुत इजी है, याद कर सकते हो, इतने में इंप्रेस कर सकते हो। इतने में ही आप बोल सकते हो यार तू इमोशनल है, तेरे को थोड़ा कम इमोशनल होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम आपको इमोशंस में करके आपसे चीजें निकाली जा सकती है। ठीक है, अगर समझ गया? मून जो होता है वो आईज का कारक होता है, मार्स आई साइट का कारक होता है, और वीनस ब्यूटी ऑफ आईज होती है। तो किसी की आईज ब्यूटीफुल लग रही है तो वीनस स्ट्रांग है, किसी की आईज में आई साइट वीक है तो मार्क है, मार्स है का इशू है। ठीक है, ओके। मून फूड का कारक भी होता है, द क्वालिटी ऑफ फूड विच यू विल गेट इन लाइफ। कई बार ऐसा लगता है यार मैं अमीर हूं तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, नहीं, बहुत कई लोग हैं आप में से ऐसे होंगे जिनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, पर खाना कभी मिलता ही नहीं अपने मन का। बाहर का खाते हो, कभी ठंडा मिलता है, कभी गर्म नहीं मिलता, कभी मिर्ची ज्यादा, कभी मिर्ची कम, कभी स्वाद नहीं आया, कभी कच्चा रह गया, कभी जल गया, कभी लेट मिला, कभी टाइम पे नहीं मिला, कभी टाइम पे नहीं खा पाते। हाउ मेनी ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज थिंग्स? टाइप यस, डिस्पाइट बीइंग हैविंग मनी। आई एम नॉट सेइंग कि आप गरीब तो कोई भी नहीं है आप में से कि जिसको खाना ही नहीं मिल सकता, मैं खरीद ही नहीं सकता, इतना गरीब तो कोई नहीं है। 2 रुपए 3 रुपए में गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है, लेकिन येट यू आर लाइक यार खाने में मजा नहीं आ रहा, ऐसा है, तो मून इज अफेक्टेड आपका। वृश्चिक वाला जिसका डेबिलिटेड मून है, उसको कभी उसके हिसाब से खाना नहीं मिलेगा, मिलेगा तो खाना ज्यादा खा जाएगा या कम खा जाएगा, क्योंकि उसका मून डेबिलिटेड है। जिसका मून ही नीच का है उसको खाने के इश्यूज रहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग मून इन स्कॉर्पियो? टाइप यस, ऑल ऑफ यू।
मून टाइप 8 जिनका मून 8 हाउस में है या 8 राशि में, स्कॉर्पियो में, ठीक है। तो कौन कौन लोग हैं अपने, काफी लोग हैं, ठीक है। तो यार ये बताओ, जिन जिन का 8 है उनको खाने का मसला रहता है, खाने पे लड़ाई हो रही है बीवी से, खाने पे लड़ाई हो रही है, खाने के इश्यूज रहते हैं टाइप यस। तो आपको पता होने चाहिए क्यों होते हैं, और आप उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। सब बोल रहे हैं, सब आइडेंटिफाई कर रहे हैं खाने के issue। अच्छा, कईयों के लिए खाने के कोई इशू नहीं है, कुछ मिल जाए खा लेते हैं। सैटर्न सेकंड हाउस, खाने के हाउस में, या मून सैटर्न के साथ बैठ गया, अब उसको विष योग हो गया, अब उसको खाने का कोई, कुछ भी खाना उसके लिए, उसको खाना खाने का पूछोगे क्या खाया, बता नहीं पाएगा। उसको खाना इज नॉट, अब उसके लिए खाने का सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि सैटर्न बैठ गया उसके साथ। जिसका भी मून वीनस कॉम्बो किसका है, प्लीज टाइप एम वी, जिसका मून वीनस राशि में है या मून वीनस के साथ है, चेक करना। स्नैपशॉट प्रिडिक्शन बता रहा हूं, एमवी, ऑल एमवीज प्लीज लिसन, लॉट ऑफ एमवीज आर देयर। इन लोगों को खाना जो है ना, वो विजुअली अपीलिंग चाहिए, प्रेजेंटेशन फूड की इनको अच्छी चाहिए। खाना ऐसे ही नहीं कि आई रोटी आई दाल आई ऐसे खाली, मतलब इट शुड अपीयर, मतलब वो धनिया गिरा होना चाहिए, सलाद कटी होनी चाहिए, उसमें भी 3-4 चीज चाहिए, और वो नींबू दिखना चाहिए, और मिर्ची ऐसे होनी चाहिए, और वो रायता है तो उस पे ऐसे 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 करके, मसाला ऐसे ऐसे करके। ये हाउ मेनी ऑफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद दिस टाइप आईडी? ऑल दीज एमवी गाइज हु टोल्ड मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर आइडेंटिफाइंग विद दिस, टेल मी आईडी, कि यार खाना यार ढंग से दो यार, अच्छी प्लेट में दो, अच्छी टेबल में दो। ये ऐसी किसी घटिया रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा लेंगे जो बोलेंगे, जैसे फूडीज का बताते हैं ना, उस रेडी पे जाके खा ले, बड़ा अच्छा खाना, ऐसा नहीं है। इनको ढंग की जगह चाहिए, ढंग का प्रेजेंटेशन। लॉट ऑफ यू आर आइडेंटिफाइंग, सी हाउ ब्यूटीफुल ज्योतिष वर्क्स, so many of you are identifying, it's a prediction. So accept it ki this is how it is going to be, predict it that way, so it becomes a very important thing in your life. So don't get into a job where you can't eat on time, because it will create unhappiness in your life. Jyotish is about creating happiness and abundance in your life. So when you are seeing such things, ठीक है, yes, somebody is like Dilbir is saying can never eat at ready, ठीक है, किसी का फिक्स रेस्टोरेंट है, ठीक है। मून विद राहु जो लेके बैठा है, वो एग्जॉटिक कुछ खाने खाएगा, मतलब वो चीजों को मिक्स करके खाएगा। वो जैसे फर्जी कैफे है ना गुड़गांव के अंदर, वो वैसी चीजें खाएगा, फ्यूजन फूड्स। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूजन फूड्स? मिक्स करके खाएगा, ठीक है, उसके लिए खाने का, ठीक है। आई क्राई फूड सही ना मिले, यस। सो आइडेंटिफाई दैट, एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई विद सच थिंग्स, एक सेकंड होल्ड करना आप, एक सेकंड। मैं अपनी कॉफी मांग रहा हूँ, ठीक है। मून मून की बात हुई ना, तो मून एक्टिवेट हो गया, अब सबका मून एक्टिवेट हो गया। मून की बात हो रही है ना, देखो मून किसका किधर है। जिनका खाने वालों का है ना, उनका तो बस अब इसके बाद कहेंगे बंद कर, तो कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाना मेरे को एक्सोटिक चाहिए। कितनों का ऐसा हो रहा है, क्योंकि मून खाना है भाई, ठीक है, मून खाना है, ठीक है। किसी का मून थर्ड हाउस में है, मून इन थर्ड हाउस, मून इन थर्ड हाउस और जेमिनाई, मून इन थर्ड हाउस और जेमिनाई, चेक करना स्नैपशॉट प्रेडिक्शन, ठीक है। ये इसके इस इंसान को झूठ नहीं बोल सकते आप, झूठ पकड़ लेगा ये। कोई भी सामने वाला झूठ बोलेगा मून इन थर्ड हाउस का, तो पकड़ लेगा। मन इनका कम्युनिकेशन में है, ये बहुत चतुर हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि अगर आपका है या किसी को जानते हो झूठ पकड़ लेता है, टाइप यस। मून इन थर्ड हाउस, कोई भी राशि वाशी कोई भी हो, मून थर्ड हाउस, पीपल आर एग्री, झूठ नहीं बोला जाता। यस माइन, यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू, है ना। तो भाई इट वर्क्स। अब आप बताओ कि ये आपने जान लिया, तो इससे क्या हुआ? अरे खुशी है। एक क्लाइंट पे आया आपके सामने मून थर्ड हाउस, आपने बोला भाई तेरे सामने झूठ नहीं बोला तो पकड़ लेता है तू, हाँ जी। तो अब उसको उसको उसकी स्ट्रेंथ पता चल गई। ज्योतिष इज ऑल्सो अबाउट टेलिंग यू योर ओन स्ट्रेंथ, विच समटाइम्स यू फील आर नॉट इवन स्ट्रेंथ। किसी का झूठ पकड़ लेना इज ए बिग स्ट्रेंथ। नाउ थिंक हाउ यू कैन मेक मनी बाय दिस। इफ सपोज विद, अगर किसी की बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, अगर वहां जुपिटर भी देख रहा है, राशि भी ठीक है, ये है, और बहुत हाई लेवल का हो गया, जस्ट इमेजिन ही इज ए लाई डिटेक्टर, लाइव लाइव लाई डिटेक्टर पर्सन।
उसका मॉनेटरी यूज कैसे उठा सकता है। अगर आप ये मेरे से ज्योतिष सीख के पैसा ज्यादा नहीं कमाओगे ना, तो यू विल फेल मी। बिकॉज ज्योतिष आपने गुरुजी से सीखा और पैसे नहीं कमाए, तो मतलब मैंने कुछ नहीं सिखाया फिर। वो अगर आप इसको सत्संग की तरह लेंगे कि हर संडे आए, 1.5 घंटे की क्लास, कुछ मजा आया और किताब बंद कर दी, कुछ मेहनत नहीं करी, दोबारा वीडियो नहीं देखा, नोट्स नहीं बनाए, लोगों को रीच आउट नहीं किया, हेल्प नहीं करी, पैसा नहीं कमाया, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप में से 50% ऐसे होंगे लोग, ठीक है, बट मैं चाह रहा हूं 50 ना हो, ज्यादा ना हो। आप में से हाउ मेनी ऑफ यू, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड कि दिस वॉट एवर हैपन्स, मैं जितना भी सीखूंगी यार। आपको बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता तो आप उसके 1000 रुपए चार्ज मत करो, 100 कर लो। पर आप खाना बनाना सीख गए हो तो कुछ तो चार्ज कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू, आई वांट टू आस्क यू अभी ऑन रिकॉर्डिंग, टाइप यस और नो फ्रॉम नाउ, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू, irrespective ऑफ योर एज, योर सोशल स्टेटस इन सोसाइटी, योर अर्निंग कैपेसिटी, how many of you are excited about the prospect of earning money through Jyotish and helping people? Because without taking money you can't help people, ये वो ज्योतिष में मैंने बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। बिना पैसे लगे लगता ही नहीं, कहता भाई साहब लगता ही नहीं। ये जो ज्ञान अगर मैं मेरा कोई फ्री में फॉरवर्ड सुन रहा है उसको लगने भी नहीं वाला, ठीक है। डोंट क्रिएट इट, डोंट, राघव गुप्ता ने लिखा हेल्पिंग पीपल, नो नो, डोंट मेक इट मॉरलिटी। I will tell you very, if you are not earning money from Jyotish, you are not helping people, because बिना हेल्प हुए कोई चवन्नी नहीं देता। आपको लग रहा है आपको लग रहा है कि यार मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे से कोई हेल्प ले नहीं रहा। अरे बावली पूछ, तेरे को ज्योतिष ही नहीं आता, इसीलिए तेरे से हेल्प नहीं ले रहे। और कोई बहुत डिमांड में है और पैसे देने को तैयार खड़े हैं और लाइन में लगे हैं, तो यानी मदद कर रहे हो, क्योंकि ये इंडियंस हैं। हम हम मदद करने को तैयार हैं लोग, घटिया सा खाना खिला देंगे, पुराना खाना, हमें हमें अपने पुराने कंबल, हम अपनी मेड को देख के या गरीब आदमी को देख के सोचते हैं मैंने उसकी मदद करी। ये हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस वे, कि आप अपने घर का पुराना कंबल, घटिया कंबल मेड को दे देते हो और आपको लगता है आपने मदद करी। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वे? नहीं नहीं तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्योतिष से कुछ आपको अंदर से, दिस इज नो मदद। मदद है कि जब आप नया फ्रेश खरीद के उसको दो, जो खुद ओढ़ते हो उसको दो, तो मदद मानूंगा मैं। जो कंबल आप ओढ़ते हो वही फ्रेश नया खरीद के किसी को दो, तो मदद है। पुराना देना इज अपने घर का कचरा करना। दैट पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग इट इज हेल्पिंग यू। ये इसीलिए दैट्स व्हाई एनीबडी जो बहुत ही हाई मॉरल ग्राउंड पे आके मेरे से बात करता है, आई सी थ्रू दैट पर्सन वेरी वेरी फास्ट। एंड जैसे लिखते हैं आई वांट टू हेल्प पीपल, अरे आई एम हेल्पिंग पीपल, the only way to judge how much I am helping people is directly proportional to how much money I am making. So Mukesh Ambani is helping very much because he is generating a lot of money, because वो wealth create हो रही है, उसका spill over effect है। यही moon है, moon is your liquid wealth। जो जो आप हाई मोरलिस्टिक आइडियलिस्टिक ग्राउंड लेते हो उनका मून खराब होता है। कई होते हैं ना जो ऐसा दिखाते हैं और वो अंदर से महसूस करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। ये चीज को याद रखना, इस चीज को, हाई मॉरलिस्टिक ग्राउंड जो रखते हैं, ठीक है। तो अब आई विल नाउ गिव फ्यू मोर स्नैपशॉट प्रिडिक्शन, ठीक है। जिसका भी मून 10th हाउस में है, अगर वहां पे वर्क प्लेस पे कुछ खराब होने वाला है या फादर की फैमिली के साथ कुछ खराब होने वाला है, उसको पता चल जाएगा। जहां भी आपका मून है वहां पर इंट्यूटिव हो जाते हो। कई मून इन 10th हाउस, मून इन कैप्रिकॉन, नौकरी में कुछ गड़बड़ होने वाली है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मून केतु किस गिन का है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट मून केतु? हाउ टू चेक ट्रांजिट मून, प्लीज डाउनलोड एस्ट्रोसेज एंड उसका चेक कर लो, सप्तऋषि का चेक कर लो, ट्रांजिट में चले जाओ, आपको दिखा देगा उस टाइम पे कहाँ है। वेरी इजी, गूगल कर लो। जो चीजें गूगल से मिल जाती है ना, वो मैं नहीं सिखा के तैयार। ये तो कोई 2 रुपए का, कोई भी यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा कैसे होता है। तो डोंट आस्क क्वेश्चंस व्हिच यू कैन फाइंड आउट आंसर्स वेरी इजी। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट मून केतु? हाउ मेनी ऑफ यू नो पीपल विद मून केतु? जिनका भी मून केतु है उनको सोल लेवल पे फूड चाहिए, सोल लेवल का फूड चाहिए।
जो उनकी सोल को सेटिस्फाई करे। स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। मून केतु वाले ज्योतिष अच्छा सीख लोगे। ज्योतिष सीखने से आपकी सोल को शांति मिल रही है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट मून केतु एंड वो ज्योतिष सीखने से उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ शांति मिल रही है? टाइप यस। ठीक है, मून के साथ है ना, केतु अकेला सेटिस्फाइड नहीं है, पर वो उसको सेटिस्फेक्शन एक रियल फूड चाहिए, सोल का फूड चाहिए। ठीक है, क्योंकि पता चल जाता है मिल रही है तो खाते रहो। ठीक है, क्योंकि these classes will also end. ठीक है, but then what I will do is just for all the people who are listening to me and class, I will have ज्योतिष दरबार, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं सिखाने वाला बेसिक लेवल पे। जो मेरे साथ जुड़ गया, पुरानी क्लासेस अटेंड कर रहा है, आगे लाइव के लिए मैं लेवल ऊपर लेता चला जाऊंगा, जिनकी भी जिज्ञासा है। तो जो ये रेट्रो प्लैनेट, ये प्लैनेट, वो जो आगे की चीजें सब आ जाएंगी, सब कनेक्टेड हो जाएगा। पर अभी बेस स्ट्रॉन्ग बना लो। हर जैसे एक वो होता है ना, टॉपिक होता है, उसका एक बेस होता है, मैथ है, कुछ भी है, तो बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, तब आप सारी चीज एनर्जीज महसूस करने लग जाओगे। फिर आप खुद ही बताओगे, अच्छा मून है, केतु कंफ्यूजन है, रेस्टलेसनेस है, मून है, खाने की चीजें आ गया, तो खाने को लेके इस तरह हो सकता है मेरे साथ। ठीक है, आप खुद ही फॉर्मूले लगाने लगोगे। ठीक है, जिसका भी मून सैटर्न है, साथ साथ है, मून मून सैटर्न की राशि में, मून सैटर्न की राशि में, जो कि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस होती है। मून आपका कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में, या मून सैटर्न के साथ है, ये इंसान बूढ़े आदमी की तरह या मेच्योर आदमी की तरह सोचेगा। चाहे बच्चा भी होगा या यंगस्टर भी होगा, मेच्योरिटी बहुत होगी इसमें। टाइप, हाउ मेनी ऑफ यू इट्स वर्किंग फॉर यू? टाइप डब्ल्यू। टाइप डब्ल्यू जिनका ये काम कर रहा है, मून इन सैटर्न राशि जिनका काम कर रहा है, टाइप डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब काम कर रहा है। यार सही बोल रहा है ये तो। जैसे आपने बस ऐसी कुंडली देखी, मून सैटर्न के साथ है या सैटर्न की राशि में, भैया मैच्योर आदमी है, बातें बड़ी बड़ी करता है, बड़ी मतलब समझदार वाली करता है। ठीक है, पर उसमें क्या है ना, फिर वो एक्साइटमेंट चला जाता है। अब एक बच्चा आप देखो 10-12 साल का है, अच्छी गहरी बढ़िया बातें करता है, पर उसका बचपना और वो जो वो वाली चीजें वो निकल जाती है। अब वो मरकरी के साथ बैठा होगा तो बच्चे की तरह हो जाएगा, चैटर बॉक्स हो जाएगा, मून मरकरी। You realize ज्योतिष will work perfectly. If it is not working, that means चार्ट में डिफरेंस है, या आपका इंटरप्रिटेशन में कुछ चीज ऐसी है जो एक्सेप्शन की तरह वर्कआउट कर रही है। ठीक है, ओके। अब हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट मून इन 7th हाउस? मून इन 7th हाउस, मून इन 7th हाउस, लड़का है तो गर्लफ्रेंड्स की कैपेबिलिटी देगा अक्वायर करने की, या बॉयफ्रेंड्स की, 7th हाउस में। तो बताओ किसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? कैपेबिलिटी है, करते हो एक्सरसाइज नहीं करते हो वो दूसरी चीज है। अब आपकी शादी होगी, तो शादी होने के बाद भी कहते हैं ना, मन तो बच्चा है जी, तो ये वो मून इन 7th हाउस है। पर वहां केतु बैठ जाएगा तो फिर नहीं इंटरेस्ट आएगा। ये सैटर्न बैठ जाएगा, ये सैटर्न की राशि होगी, तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक टेम्पलेट है। जहां मून है, मतलब भाई साहब क्या करें। एक बार, वो कौन सा गाना आया है अभी, ये रणबीर कपूर का कोई गाना सुन रहा था मैं, कि एक बार प्यार नहीं होता, बार बार प्यार होता है। कौन सा, ये नई मूवी आई है ना कोई, बार बार प्यार करना है, तो बार बार प्यार करने का मन करता है। देखो मन है, मन चंचल है, जहां पे भी है ना, मन तो चंचल है। ठीक है, मैं मक्कार तू झूठी, ओके ठीक है। हाँ, तो जिसने एक कह रहा है कि है बनाई नहीं, तो सैटर्न का इफेक्ट होगा कहीं पे आपकी पर्सनालिटी पे। सैटर्न का इफेक्ट आ जाएगा तो फिर इन चक्रों से आप हट जाते हो। ठीक है, एफ्लिक्टेड मून जो आपका हो जाएगा, तो यू विल थिंक अ लॉट और मे बी थिंक अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, आप कभी देखना, जब भी चांदनी रात हो, पूर्णिमा हो, उस दिन कहते हैं रस बरसता है। जिन जिनका मून खराब है, जिनको डिप्रेशन होता है, जो उदास रहते हैं, क्लाइंट आता है, देखो एस्ट्रोलॉजर के पास कोई भी खुशी में नहीं आएगा। कोई भी आएगा उसकी लाइफ में कष्ट होगा, कुछ ना कुछ दुख होगा, कुछ इशू होगा। तो मून विल बी अफेक्टेड। उसका चेक करना, मून किधर है, ट्रांजिट में किधर है, कैसा है, मून अफेक्ट होगा। चाहे दशा मून की, या मून राहु की दशा चल रही है, या कोई मून के साथ सैटर्न की चल रही है, सैटर्न मून की चल रही है, तो थोड़ा मन अफेक्टेड रहता है। ठीक है, अब 7:30 का मैं इसी में बता दूंगा मून में। ठीक है आज, ठीक है, टाइम कितना हो, टाइम ज्यादा हो
साढ़े सती फिर अलग से कवर करेंगे, बट साढ़े सती कुछ नहीं है। सैटर्न इन योर 12th हाउस फ्रॉम मून, in the same house as moon and in the first house from moon is the period for साढ़े सती, the dreaded साढ़े सती which you should not dread। ठीक है, तो मैं अलग से उसको बता दूंगा, ये बेसिक कोर्स में नहीं उसको रखूंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि वो पीरियड जो होता है 7.5 साल चलता है। लोग कहते हैं कि टफ पीरियड होता है, पर वो आपके मन को ठीक करता है, कर्मदाता है शनि, वो आपको सही सोच की तरफ ले जाता है। आप अभी तक जो वो बिलीफ सिस्टम क्रशिंग टाइम है, और जब भी बिलीफ सिस्टम क्रश होते हैं आपके जीवन के तो पीड़ा होती है। आप में से कितने लोग हैं जिनका मून, मून नॉट लगन, कैप्रिकॉन में है, एक्वेरियस में है या पाइसिस में है? प्लीज टाइप द साइन। जिनका पाइसिस में है टाइप पी, कैप्रिकॉन में टाइप सी, और जिनका एक्वेरियस में टाइप ए। आपकी साढ़े सत्ती चल रही है भाइयों बहनों, साढ़े सत्ती चल रही है। तो जिन जिन की साढ़े सत्ती चल रही है प्लीज टाइप साढ़े सत्ती। मैं देखो तो सही कितनों की चल रही है तो कुछ बता दूंगा भाई। या आपके रिश्तेदार में, आप देखो घर में किसी ना किसी की चलती रहती है, आपकी नहीं तो बीवी की, बच्चे की चलती रहती है। ठीक है, जिन जिन की साढ़े सत्ती चल रही है, पति की चल रही है, ये चल रही है, मुझे एक चीज बताओ, मजे आ रहे हैं? साढ़े सत्ती चल रहे हैं उसमें इस तरह आज जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, इस तरह इंसान मुस्कुरा भी नहीं सकता जैसे मैं हंस रहा हूँ अभी। तो मेरी नहीं चल रही इसका मतलब, क्योंकि आप हंस नहीं सकते। ठीक है, माइन इज जस्ट फिनिश्ड, जस्ट फिनिश्ड तो चलो अच्छी बात है, जस्ट फिनिश्ड गोइंग थ्रू हेल। ओके, अच्छा आप में से ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू हेल? टाइप HELL। भला कर देता हूँ ना, रिकॉर्डिंग पे भी सुनेंगे बाद में लोग, भाई भला कर देता है, हेल से जा रहे हो फ्री में, नहीं तो कंसल्टेशन लगती है। हेल या हेल के दरवाजे दिख रहे हैं कईयों को, कई तो हेल हेल के अंदर घुस चुके हैं, कईयों को दिख रहा है कि यार ये दरवाजा ऊपर HELL लिखा और मैं अंदर जाने वाला हूँ, ऐसे भी हो सकते हैं। हार्ड टाइम्स। ठीक है, तो साढ़े सत्ती का बताता हूँ, डिटेल में कभी और बताएंगे, क्योंकि एनर्जीज होती है, मैं उसमें चला जाऊंगा तो मैं उदास हो जाऊंगा फिर। ठीक है, आज मून बढ़ाना है, मून खुशी का कारक है। साढ़े सत्ती में यू कैन नॉट गो अंडर इट, यू कैन नॉट गो ओवर इट, यू कांट बाईपास इट, nobody can help you in any way, you have to go through it। वो कौन सा डायलॉग है? आग का दरिया है और इसमें से गुजरना है, ये इश्क नहीं है आसान, कुछ है ना ऐसे ही कहा वो। तो ये भैया वो टाइम चल रहा है, तो इसको एंजॉय करो, एंजॉय करो। थिंग्स विल नॉट वर्क एज पर यू विल नॉट गेट व्हाट यू वांट, नोबडी विल अंडरस्टैंड यू, एंड आपके सारे सपने ऐसे होंगे कि कुछ पूरे नहीं होने वाले। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेन पटरी से उतर चुकी है, कभी चढ़ेगी नहीं। दीज आर द फीलिंग्स यू विल गेट, which is very okay, but some larger good will happen if you stop doing the work, then nothing will come to you, but if you keep doing what you're supposed to do and what is right। साढ़े सत्ती के आखिरी ढैये में विंडफॉल गेन्स होंगे, पैसा शोहरत इतना देके जाएगा कि सोच नहीं सकते आप, आंखों से आंसू आ जाएंगे आपके, इतना मिलेगा। यू आर ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है, वो लंबा हो जाएगा साढ़े सत्ती। ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, बच्चे की आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बच्चे का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जॉब वॉब मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके। डू नॉट कंसीव ऑफ, अमावस के दिन कंसीव नहीं करना चाहिए। सम पीपल कंसीव ऑन अमावस, तो अमावस इज अ डे वेर यू शुड अवॉइड डूइंग। ठीक है, क्योंकि वो करोगे नहीं तो कंसीव भी नहीं होगा। ठीक है, ये बता देना किसी को। ठीक है, वो कंसीव करने से चाइल्ड के मेंटल इश्यूज होते हैं। ए चाइल्ड कंसीव्ड ऑन अमावस, अच्छा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कब कंसीव किया, नहीं पता चलता। वो बच्चे का जब पता चलता है, लेडी को पता चलता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट किस दिन कंसीव किया था? कंसीव मतलब बच्चा वो जाइगोट फॉर्म हुआ था, स्पर्म प्लस ओवा जाइगोट बनता है ना, वो किस दिन बना था? किसी को पता चलता है क्या? नहीं पता चलता ना, तो पता बाद में चलता है जब
कुछ इश्यूज होते हैं, तो भाई करो ही मत उस दिन। एक दिन व्रत भी रखते हैं ना, तो व्रत रख लो। ठीक है, ठीक है। जिनको पता है वेरी गुड, तो अपना चेक कर लो कि इफ इट इज वर्किंग नॉट वर्किंग। ठीक है, जहां पे भी आपका मून है ना, वहां पर किसी तरह का नशे का भी चक्कर रहता है। ये दिस इज थोड़ी सी ट्रिकी ट्रिकी प्रेडिक्शन है, इसको मैं काफी कुछ समझना होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता के छोड़ देता हूँ। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो इसको रिलेट कर लेंगे। नशा इन द सेंस, जैसे मून इन अगर किसी का फोर्थ हाउस होगा ना, तो कार में सिगरेट पिएगा, ऐसी चुल आएगी उसको। आपने देखा ना कि कई लोगों को ऐसी चुल आती है कि कार में बैठती सिगरेट पीनी है। अब जो सिगरेट नहीं पी रहा तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो पीता ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ करना है उसे, मून फोर्थ हाउस यानी कार में बैठ के कुछ तो करना है उसे। हरकत आपने देखा, कार में लोग कुछ कुछ हरकतें करते हैं। कई लोगों के कार में बार चलता है पीछे, डिक्की के पीछे। आपने शादियों में देखा होगा, एक ऐसा फूफा जी, जीजा जी, या कोई मामा, कोई ना कोई रिश्तेदार होगा जो डिक्की के अंदर कैरी कर रहा होगा। भाई साहब ऐसे खोलेगा, भाई साहब आओ भाई साहब, ऐसे भाई साहब देखे आपने? उनका मून चेक करना कहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ यू आइडेंटिफाइंग एंड एंजॉयिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये देखो, अब क्या है ना, जो 4 चार्ट 5 चार्ट 10 चार्ट लेके बैठा है उसको तो कोई मजा नहीं आने वाला। अब आपको 20 30 40 50, तभी कह रहा हूं फ्री में ज्योतिष करो थोड़े लोगों का। फ्री में इन द सेंस 11 रुपए लेके, 11 किले लेके। फ्री बिल्कुल फ्री तो नहीं कर सकते, पर फ्री है 11 रुपए, 11 किले कुछ। तो करो तो उसका चार्ट पता चलेगा और आप चेक करोगे। कोई तो आपको मुर्गे पकड़ने पड़ेंगे ना अपना ज्योतिष प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो अपने 4 चार्ट लेके बैठोगे, अब उसमें कोई नशा ही नहीं करता तो फिर पता ही कैसे चलेगा। भाई साहब आप सिगरेट पीते हो, अच्छा मून फोर्थ हाउस में दिख रहा है आपका, है गाड़ी में बैठते आपको चुल्लाती है ऐसे। बंदा तो दीवाना बन जाएगा, इतनी स्नैपशॉट प्रेडिक्शन को कर देगा तो। आप मुझे बताओ। ठीक है, कोई कई लोग लिख रहे हैं ओ माय गॉड, या ऐसा लिख रहे हैं कि कईयों को कुछ बहुत ही यूनिक लग रहा है। अब देख, जिसका है और उसका सच निकल रहा है, कह रहा है यार ये कैसे पता, तेरे को कैसे पता कि मेरे को चुल कहां से जागती है। हमारी ये चुले कितनी है ना, हर तरह की चुल है। आप बताओ, आपको रसगुल्ला देख के कुछ फीलिंग आती है अगर वो आपका बेस्ट मिठाई है? वो फीलिंग आपको काजू कतली देख के नहीं आती। वो फीलिंग क्या है? नहीं, आप बोलोगे अच्छा लगता है, नहीं वो अच्छा लगता है, पर वो फीलिंग क्या है? वो अंदर से ऐसे आ रही है, एक चुल है। किसी को परेशान करने की, वो भी चुल हो जाती है। किसी को छेड़ने की। आपने कभी देखा है कि एक लड़की है, एक लड़का है, और एक लड़के को लड़की छेड़ने की चुल है? सारे लड़के तो नहीं छेड़ते। ऑल ऑल बॉयज ऑल मेन आर नॉट लाइक दैट, देश का कानून है। कानून का भय होने के बाद भी कई लोग नहीं सुधरते। तो वो सब चार्ट्स दिखते हैं आपके कि कौन सी कहाँ चीज बैठी है। वो प्रवृत्तियां दिखती हैं, कितना आपका मन किधर है। ये जो मून है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किधर है, किस हाउस में बैठा है। राहु के साथ बैठ गया, सब सड़ गया मर गया, तो वो क्रिमिनल टाइप माइंड भी बना देगा, साइकोपैथ भी बना सकता है, साइकोपैथ। तो अगर मून राहु कैंसर में बैठ जाए तो साइकोपैथ वाला टेंडेंसी दे सकता है। जब भी आपका किसी भी क्लाइंट का अगर कैंसर में राहु है, तो उसकी आप कभी कंसल्टेशन मत करो। वो आपके पीछे पड़ जाएगा साइको तरह से, और वो आपको हर कंसल्टेशन के रोज 20,000 तक देने को तैयार हो जाएगा। मतलब अगर उसके पास पैसे हैं तो, और नहीं है तो फिर वैसे पीछे पड़ जाएगा। तो कई, अभी मैं चार्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा एंड में बताऊंगा, मुझे याद दिलाना, क्लास के आखिरी क्लास जब होगी याद दिला देना आप लोग। मैं कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे बताऊंगा कि वो चार्ट देखते ही आपको उसका बोलना। थैंक यू जी, मैं आपका मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास जाए। ऐसे चार्ट्स होते हैं, 5% 10% चार्ट्स होते हैं जो आप ऐसे हाथ जोड़ लो। अगला बंदा बड़ा है नॉट होगा, यू आर नॉट प्रोफेशनल, आई वांट टू डू दिस। अरे भैया, लॉयर के सारे केस लेता है, उसका उसकी भी तो फ्री विल है। आप लॉयर के पास जाके ये तो नहीं बोल सकते तुझे मेरा केस लेना ही लेना, नहीं करता भैया। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो आई थिंक टुडेस क्लास विल फिनिश नाउ, बिकॉज इसमें ना बहुत कुछ अलग है, बट क्या है, जितना बताया है उतना ही आप सीख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज नाउ, आई विल जस्ट ट्राई टू नाउ go and take questions, and you people can raise hands now.
आई विल टेक 5-6 क्वेश्चन, जिनने कभी पहले नहीं पूछे वो करना, आज की क्लास के हिसाब से प्लीज क्वेश्चन पूछना आप, ठीक है? एंड आई विल ओके, एक सेकेंड। गौरव, एक सेकेंड, गौरव सिंह जी पूछिए आप। हेलो। हाँ जी, पूछे पूछे। जी सर, एक क्वेश्चन तो सर ये है कि मून आपने बोला था कि 12th हाउस में, अब 7.5 के लिए आपने बताया था मून 12th हाउस में होना चाहिए या फिर सेम हाउस में होना चाहिए? ट्रांजिट के अंदर की बात हो रही है। अच्छा, ट्रांजिटिव मून। हाँ जी, वो ठीक कहाँ है। कहाँ होना चाहिए सर? ट्रांजिट में होनी चाहिए, बहुत ही इजी चीज है, गूगल कर लेना। चलिए यहाँ ठीक है। कंफ्यूजन मत आपकी करो, बात। मैंने जब 7.5 बताऊंगा तब मैं बता दूंगा। ट्रांजिट में जब मून आपका, जब सैटर्न आपका, मून नहीं, जब सैटर्न आपका ट्रांजिट में 12 फ्रॉम मून, मून का जो लगन है वो, या फर्स्ट फ्रॉम मून से जाता है तो 7.5 होती है। जिन लोगों ने पहले पूछ रखा है वो मत पूछो, ठीक है? ओके। सर एक क्वेश्चन और है। आप जो 5th हाउस है, थोड़ा पुराना वाला क्वेश्चन है, लेकिन 5th हाउस इज फॉर द फर्स्ट चाइल्ड और इज फॉर ऑल द चिल्ड्रन? फर्स्ट हाउस इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, एंड जनरली चिल्ड्रन इन, जनरली सुख फ्रॉम द चिल्ड्रन, मतलब जनरली अबाउट चिल्ड्रन, फॉर ठीक ऑल है? द जस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट हम पूछते हैं, श्री राम जी बोले, श्री राम जी। श्री राम जी बोले। सर, हाँ जी, बोले बोले। मेरा ये सवाल है सर कि चंद्र चंद्र 11th हाउस में क्या देता है सर? मून 11th हाउस विथ, अच्छा, एक 11th हाउस में जिसका भी है, मैं अपनी पहले थोड़ा ज्योतिष टेस्ट कर लूं, देता बहुत कुछ है, ठीक है, पैसे वैसे और सब देगा। जिसका भी है, मुझे ये चीज बताओ कि ये जो भी इंसान है, इससे अगर कोई भी चीज ये खरीद के लाएगा, तो अगर इससे कोई पूछेगा या ये बताएगा, तो अगर वो रेट, अगर मान लो 1000 रुपए की चीज लेकर आया है, तो ये कभी सही रेट नहीं बताएगा, या तो ये 800-900 बताएगा, 700 बताएगा, कम भी बताएगा या ज्यादा भी बताएगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। इस तरह का उसको अंदर से फीलिंग आती है कि मैं कभी सही, अब वो मजे ले रहा है, वो अंदर से नेचर ऐसा है कि उसका कभी भी, कोई जैसे सूट खरीदा, फोन खरीदा, तो वो कभी रेट से ही नहीं बताएगा दूसरे इंसान को। ये वर्कआउट करता है या नहीं करता, बताओ? सर करता है सर, मेरे मामले में करता है। हाँ, तो मुझे ज्योतिष आता है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ सर। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो, ये इसे कहते हैं स्नैपशॉट प्रिडिक्शन। ये जब आप ऐसे कहते हो तो अगला आदमी गुरुजी मान लेता है आपको। अच्छा, ये चीज बताने से मैंने आपको कोई भला नहीं किया, आप समझ रहे हो? आपको तो ये चीज पता ही थी, और ये चीज ऐसी है, ये चीज कोई खराब नहीं है श्री राम जी। ये ऐसा नहीं कि हाँ आप, ये चुल है, ये निकलनी है। लेकिन इससे क्या होता है, जब ये स्नैपशॉट प्रिडिक्शन करी जाती है ज्योतिष में, अगले आदमी का विश्वास जागता है कि डॉक्टर साहब तो बहुत बड़े बैठे हैं, इनने कैसे बता दिया। फिर जब अगली बातें बताई जाएंगी जिनको कंफर्म करना इज नॉट, बिकॉज फ्यूचर बताया जाएगा। फ्यूचर कैन नेवर बी कंफर्म्ड इन प्रेजेंट, इट विल बी कंफर्म्ड ओनली इन फ्यूचर। But if an astrologer cannot predict like this what I am predicting, then that means इसको ज्योतिष नहीं आता। And 99% ज्योतिष आज के दिन ऐसे ही घूम रहे हैं, सारे एप्स के ऊपर ऐसे ही घूम रहे हैं। वो आपसे पैसे लेंगे, बोलेंगे हाँ जी बताओ क्या प्रॉब्लम है, अच्छा अभी आपका आगे ऐसे हो जाए। अरे तूने मेरे को पिछली 10 प्रिडिक्शन तो बता मेरे बारे में, तभी तो मैं मानूंगा, तभी तो मैं मानूंगा, तभी तो मैं तेरी, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब, जैसे सपोज देयर वाज अ पर्सन, आई विल जस्ट टेल यू एग्जांपल, ठीक है? ही वाज अ पर्सन, he was a teacher in Sanskrit in government job, not very happy. I told him to leave the government job and go to Germany and find a job there, and he will do well. Now you tell me, it is such, of course my fees is very high, ठीक है? एंड इंसिडेंटली जो भी मेरे को सुन रहा है, रिकॉर्डिंग पे सुन रहा है या अभी सुन रहा है, मैं कंसल्टेशन स्टूडेंट की नहीं करता। तो ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ ब्रिलियंस दिखाऊंगा और मैं आपसे कमाऊंगा। मैं छिका हुआ आदमी हूँ पैसे के हिसाब से। मेरे को पैसे कमाने के 50 और जरिए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई अर्न मच मोर देयर देन हियर। ज्योतिष इज माय सुख, ठीक है? तो आई डू दिस फॉर सुख, not for money. So I am not going to take any consultation of anybody who's listening to me. Yet if you want consultation, there are people who are
मे बी बेटर देन मी, ठीक है, आई कैन से दैट, एंड मैं उनसे आपको करा दूंगा, आप उनसे कर लेना, ठीक है, जिसकी भी है वो मुझे कनेक्ट कर लेना। बिकॉज होता क्या है ना, जब बहुत स्नैपशॉट प्रिडिक्शन जो मैं नॉर्मली पिछली क्लास में, पिछली वाली में मैंने करी थी, इस बार में मैं अवॉइड करना चाह रहा था, बट वो फिर भी करनी पड़ती है, बिकॉज मदारी का खेल दिखाना ही पड़ता है, स्टूडेंट्स को इंप्रेस करना ही पड़ता है। अदरवाइज अगर मैं बिल्कुल ही एकेडमिक तरह से बताते रहो, सदा सत्य बोलो, भगवान जी की पूजा करो, माँ बाप की इज्जत करो, तो वो ना, वो सब चीजें ठीक है ये सारी, लेकिन ये को मानेगा नहीं, वो बोलेंगे अरे तो मॉरलिस्टिक हो रहा है, ये तो ऐसे सिखा रहा है। तब आपको ब्रिलियंस दिखानी पड़ती है एज ए टीचर कि भैया हम तुहार 7 जन्म बता सके, ठीक है। तो आपका जो 11th हाउस में है, मून है, वो राशि पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपको लिक्विड कैश बहुत आएगा, और दूसरा आपका मन ना बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में है और दोस्तों में है, तो वो आप अगर कम करेंगे तो शायद पैसा ज्यादा आएगा। अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा है तो शायद पैसा ज्यादा नहीं आएगा। ऐसा कुछ वर्कआउट करता है? गायब हो गए, कहाँ चले गए? दोबारा रेज हैंड करो। अब म्यूट हो गए शायद से, या कैन यू हियर मी? हु वाज द पर्सन हु वाज आस्किंग? मैं नाम ही भूल गया, श्रीराम करके कुछ था। आई थिंक यू गॉट म्यूटेड। अब मैं कैसे चेक करूं आपसे? यू कैन यू टाइप? अरे यार क्या हुआ? ठीक है, हाँ, ओके, श्रीराम मिल गया। आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट अगेन। श्रीराम प्लीज टेल मी नाउ। श्रीराम, शिराट ढोंकर जी, हाँ बताएं आप, आपका आपका फ्रेंड सर्कल में कैसा है बताएं मेरे को श्रीराम जी, बोले। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? आवाज आ रहा है सर। हाँ बताओ बताओ। मेरा फ्रेंड सर्कल काफी वाइड है, हाँ और सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। हाँ, पर आपके पास पैसा आता है? जी, थोड़ा कम आता है सर, जितना एक्सपेक्टेशन हाँ, है तो उतना नहीं आपको आता। पैसा ज्यादा चाहिए, तो आपको लोगों की पसंद की परवाह ना करते हुए आपका फ्रेंड सर्कल कम करे। देखो आपको समझना है कि एक जो मून है या जो एक मेरे चार्ट्स हैं, वो मुझे एक घर से कुछ प्रॉमिस देते हैं। वो प्रॉमिस में 3-4 चीजें पॉसिबल हैं। अगर एक चीज हो रही है तो दूसरी नहीं होगी, क्योंकि वो पहली प्ले आउट कर रही है। तो पहली प्ले आउट क्या कर रही है? आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा है, और आपने, आपका मन बहुत लगता है, और वो आपको लाइक करते हैं। बट इस तीनों चीजों से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, बस आपको फीलिंग आ रही है। पर अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है तो आपको फ्रेंड सर्कल कम करना पड़ेगा, तब आपका फिर वो वाली चीज शुरू हो जाएगी। यही ज्योतिष की एसेंस है कि भाई मिलना तो वही है, मिलना तो वही है, उनमें से एक चीज मिलनी है। माँ का सुख मिलेगा या घर का सुख मिलेगा? माँ की तबीयत खराब होगी, पैसा आ रहा है, ऐसा बहुत बार होता है। सास के दांत में दर्द हो रहा है, पैसे का नुकसान हो रहा है, बहुत चीजें रिलेटेड होती हैं। आप किसी भी घर की 2 सिग्निफिकेशंस होती हैं, लिविंग सिग्निफिकेशंस और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होती है जो जिंदा नहीं है, जैसे कि गाड़ी, घर, पैसा, शोहरत, ये जिंदा चीज नहीं है। जिंदा चीज क्या होती है? दोस्त, रिश्तेदार, पेरेंट्स, इन लॉज। तो बच्चे, जिस घर से आपको लिविंग सिग्निफिकेशंस का अच्छा होगा, वहां पे आपको नॉन मटेरियल, जो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी, उनमें आपको थोड़ा कम मिलेगा। और जहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा मिल रहा है, वहां पे आपको लिविंग चीजों में कम मिलेगा। ये चीज को आपको बैलेंस करना है या एक्सेप्ट करना है, आपको ये चीज समझनी है। यही ज्योतिष का एसेंस है। सर कभी ऐसा मतलब नहीं होता नेटवर्क, कि क्या सब कुछ खराब हो जाए, ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता। पर मतलब होता सर क्या है, नेटवर्क। कईयों का क्या होता है, कईयों का क्या होता है, रिलेशनशिप खराब होगी, तो वो वहां पे जो जो मटेरियलिस्टिक चीजें अच्छी हो सकती थी, उसके लिए उनका माइंड अब रेडी ही नहीं है, क्योंकि वो इतना उदासीन हो गया, थक गया, परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। तो जो अच्छी चीजें हो सकती थी लाइफ में, अब आप ये देखना, बिल गेट्स है, डाइवोर्स हो गया, सुख नहीं है, बेइज्जती हो रखी, पर पैसा है। जेफ बेजोस देख लो, एलन मस्क देख लो, एक पैटर्न दिखेगा आपको। और फॉरेन वालों में ज्यादा दिखेगा, इंडियंस जो हैं वो इन सब चीजों को जानते हैं। तो मुकेश अंबानी जी अमीर भी दिखेंगे, फैमिली भी अच्छी दिखेगी, बीवी भी आरती उतारती दिखेगी, बच्चे भी नमस्ते करते दिखेंगे, और क्यूटी से दादू की तरह बच्चे को अभी उनने गिफ्ट दिया है कुछ अलमारी अपने बेटी के बच्चे को। तो वो ये सब चीजें जानते हैं, बिकॉज वो इंडियन है और उनको ये सब का ज्ञान की प्राप्ति है। तो दैट्स व्हाई। पर उसमें भी उनकी हमें इनर लाइफ नहीं पता कि कहाँ उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज हो रही है या कहाँ कुछ और हो रहा है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान से काफी कुछ बैलेंस करते हुए आगे जा रहे हैं। इंडिया के, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड वन थिंग, कि जो भी इंडिया के सक्सेसफुल लोग हैं, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स एंड बिजनेसमैन, दे आर टोटली इनटू ज्योतिष। बिकॉज ऑफ कोर्स क्लाइंट्स हैं,
हमारा सर्कल है, एस्ट्रोलॉजर से भी बातचीत करते हैं, एंड दे आर, बिकॉज दे आर यूजिंग इट, एंड वो आके दुनिया को नहीं बताएंगे कि ये अच्छी चीज होती है, बुरी होती है, ये होती है, वो नहीं बताएंगे। वो ये बोलेंगे हाँ ये सुपरस्टिशन है, बेकार है, इन चक्रों में नहीं डालना। जिनको सारे इन चक्रों में डल गए तो फिर रिलेटिव एडवांटेज क्या है? अगर आपने ज्योतिष सीख लिया, और इंडिया में सब लोगों ने ज्योतिष सीख लिया, 100% सीख लिया, मेरे जैसे से सीख लिया, अच्छा सीख लिया, बेसिक लेवल का सीख लिया, तो रिलेटिव एडवांटेजेस आपके कम हो जाए। अगर आप, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंपटीशन है ही, अगर आपका पड़ोसी भी सुखी है, आप भी सुखी हो, बच्चे भी सुखी हैं, आपकी साली का हस्बैंड भी बहुत सुखी है, तो आपका सुख इज रिलेटिव, अब आप सुखी नहीं हो सकते। अगर आपके पास 5 करोड़ है और आपकी साली के हस्बैंड के पास 50 करोड़ है, तो आपका जो 5 करोड़ है उससे आप इंडिया के टॉप 0.5% में आ चुके हो, लेकिन सेंस आपका साली के हस्बैंड आपके साडू के आपसे ज्यादा है, आप खुश नहीं हो। ये जीवन की ये सच्चाई है, इस सच्चाई को नकार नहीं सकते, कितना मर्जी ज्ञान दे दें, लेकिन भाई नकार नहीं सकते, क्योंकि आप कितने स्पिरिचुअल हो जाए, आपकी वाइफ आके कुछ कह देगी, जीजा जी तो ना, जीजा जी से सीखो, वो कितना भी गुरु होगा उसका ऐसी तैसी हो जाएगी, बहुत ही हाई लेवल का गुरु चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों की बात? यस सर, समझ में आ रहा हूँ सर। बस ठीक है। अभी अपर्णा जी, आई थिंक आप पहले कभी नहीं, ओके एक सेकेंड, आई थिंक सिक्योरिटी पे मैंने कुछ किया हुआ था। एक सेकेंड, हाँ अपर्णा जी आप पूछें। सर मेरा you can start your screen also if you want, video also you can start, क्योंकि ना ब्लाइंड होते हैं ना, मेरे से प्रेडिक्शन नहीं होती शक्ल। अगर आपको कुछ करवाना है तो, नहीं करवाना, बात ही करनी तो ठीक है। हाँ बोले आप। सर मेरा डेलिवेटेड मून है एंड आई हैव बीन ट्राइंग 10th हाउस में, 8th हाउस में मून है एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू गो फॉर माय हायर स्टडीज। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और दैट प्रोसेस नेवर गोज अहेड, सो आई वुड वांट टू नो अबाउट दिस एंड आल्सो इन माय। एक मिनट रुको, इतनी जल्दी मत चलो, मेरा प्रोसेसिंग स्पीड देखो। एम क्या है, आपको आंसर करने क्या है, आप इतना जल्दी जल्दी जा रहे हो, कई चीज पूछ लोगे, मेरे को एनर्जीज और वो मैं पकड़ रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम कहीं लग रही है और मुझे प्रॉब्लम कहीं लग रही है, आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो एक सेकंड रुको आप, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको मैं आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21st August 95। 21 अगस्त 95, ओके जी ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई का कुछ करना चाहते हैं और उसमें इशू मसला हो जाता है आपका? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके। तो आप शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भी कुछ हो नहीं रहा वहां पे। क्यों नहीं हो रहा वहाँ पे? क्यों नहीं हो रहा? हो नहीं रहा मतलब क्या है? ऐसा कोई मिला नहीं है जिससे करो। कोई मिला नहीं है? अरे कोई मिलेगा तो जिसको ढूंढोगे। सब पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं एंड वो प्रोसेस भी चल रहा है बट नथिंग मेजर हैज कम आउट नाउ। सी इट विल नॉट टर्न आउट बिकॉज योर फोकस एंड एनर्जी वहां नहीं है। ठीक है, यू टेल मी वन थिंग, योर व्हाट राशि लगन क्या है आपका? गुरु, सॉरी वृश्चिक, सॉरी यार यू आर कंफ्यूजिंग एवरीथिंग आउट। यू लगन आपका वृश्चिक है और मून किधर है आपका? 8th हाउस। मून 8th हाउस में कैसे हो सकता है? तो वृश्चिक लगन है तो फिर मून यानी वृश्चिक लगन है, मून आपका 8th हाउस में, यानी कि आपका जेमिनी में मून है। स्कॉर्पियो है ना सर लगन में। अरे मैडम स्कॉर्पियो अगर लगन में है तो आपका मून अगर 8th हाउस में है तो स्कॉर्पियो का 8th हाउस तो जेमिनी ही है, या मून आपका 1st हाउस में ही है? नहीं 8th में ही बना हुआ है सर। आपकी कौन सी क्लास चल रही है? योर व्हिच क्लास? 6th क्लास। आपको ये नहीं पता आपका मून क्या है? मेरे को आपका कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को आपके शक्ल से पता चल रहा है आपका मून लगन में है। ठीक है, आपका मून फेस है। ठीक है, आप अंदर से जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके चेहरे पे भाव आता है। अगर मैं आपकी बेइज्जती करूंगा तो आपका मुंह फ्राउन कर लेगा, मैं आपको कुछ अच्छी बात बोलूंगा आपके बारे में तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले बताओ आपकी मम्मी की लाइफ थोड़ी रोंदूमल टाइप चली है क्या जीवन में? रोंदूमल टाइप है? नहीं नहीं चली है आपकी। ठीक है,
आप क्या काम करें, आप शादी कर लें, आपकी लाइफ निकल पड़ेगी, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। Okay, sir. पर वो उसके लिए हेलो, सर म्यूट पे हो गए। आप नहीं देख रही ना, पेरेंट्स देख रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ। सर आपकी वॉइस बहुत पेरेंट्स देख फेंट रहे हैं ना, है। आप नहीं देख रही। हेलो, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं ना, हाँ जी। तो आपको देखना पड़ेगा तब लड़का मिलेगा। पेरेंट्स के बस की बात नहीं। ओके, अरे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तगड़े वाला, मैं बता दिया तो बता दिया, ठीक है। उसमें लॉजिक मत पूछना कि कैसे बता दिया। पेरेंट्स बस देखते ही रह जाएंगे। अभी तक कोई लड़का दिखाया आपको एक आधा? नहीं है? नहीं नहीं। तो वो पेरेंट्स कितने फेलियर है आप ये देख लो, अभी तक नहीं दिखाया। मैडम आप 28 साल की होने वाली हो हाँ जी और सर। आपकी शादी में आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है और आप अपनी पढ़ाई की कर रहे हो। माय गॉड, पढ़ाई का टाइम ओवर हो गया मैडम। पढ़ाई तो 21 साल तक होती है। आपने ग्रेजुएशन कौन सी करी है? मैथमेटिक्स, बैचलर्स इन मैथ्स एंड एमबीए तो इन। आपने उसके बाद नौकरी करी, पैसा कमाया, कहीं हाँ कुछ जी किया हाँ है? जी हाँ तो जी फिर अभी कमा रही हो हाँ जी। तो बस कमाओ और शादी करो, फिर और पढ़ाई कितनी करनी है? सर वो पढ़ाई एक के बार लिए चुल है एक और डिग्री लेने की। हाँ, तो उससे आपको इज्जत नहीं मिलने वाली। डिग्री लेके क्या फायदा है? आपसे लड़का तो अट्रैक्ट हो नहीं रहा अपनी लाइफ शादी के लिए, डिग्रियां लेके घूमते रहो। You can't attract opposite sex. That means your Venus is affected. It has got nothing to do with how good you look or you don't look good or what is your personality. It is just that you are a confused soul. Just imagine if you marry a boy who has got 100 crore rupees in his bank account. Will you feel happy or not? Not really. I would want अपना भी So that's why your moon kharab hai. Again you got into that idealistic. सीधा आंसर नहीं किया। दिस इज अगेन ना विद हर, डोंट थिंक कि मैं इनका कंसल्टेशन कर रहा हूँ और बाकी लोग बोर फील कर रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स को टीचिंग हो रही है। एवरी टाइम समबडी विल बी वेरी मॉरलिस्टिक, उसका वो है। सिंपल सी बात है भैया, अगर किसी लड़के को मैं बोलूं तेरे को बहुत खूबसूरत बीवी मिल जाए तो खुश होगा? हिज आंसर शुड बी यस। द मोमेंट ही सेज नो इट डिपेंड्स, मुझे कैरेक्टर अच्छा चाहिए। अरे भैया मैंने कब बोला कि कैरेक्टर खराब होगा? मैंने ये बोला कि एक सुंदर लड़की मिल जाए, तू लड़का है तो तेरे को तो खुश रहे ना। ये किसने बोला लड़की सुंदर है तो कैरेक्टर खराब होगा? और अब जैसे मैंने इनको बोला कि भी पति के पास 100 करोड़ है तो तुम खुश रहोगी, तो शी सेड नो। अरे क्यों? 100 करोड़ वाला एक अच्छा पति भी हो सकता है। ये किसने कहा कि 100 करोड़ है तो आपकी इज्जत नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, सुंदर नहीं होगा, कैरेक्टर ठीक नहीं होगा? उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई। एक एस्पेक्ट पकड़ा था 100 करोड़। आपने अब बोला कि मुझे नहीं चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर लाइफ में you are passing the time, you look 2 to 3 years younger than your actual age. In next 1 to 2 years, if you do not get married, you will look 2 to 3 years elder than your age. So in next 2 to 3 years, you will look wise age 6 years more. You understand the maths? You are 28, 27, 28. You look 24. You look 24, 24 and a half. Okay. Like my age, मेरी शक्ल देखो, I look 20 years older than what I am because वो मेरा ज्ञान के बाल सफेद है। I am a young man, very young man, actual man, not at heart, ठीक है? But then I look older than what I am because of planetary issues, ठीक है? In your case, what will happen is when you see yourself in the mirror every day, ठीक है? When somebody you are going in, बाहर कोई जा रहा है तो कोई लड़का आपको देखता है, लड़के आपको ताड़ते होंगे या कुछ करते होंगे, तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है कि ट्रेन मेरी निकल नहीं रही है, मैं तो अट्रैक्टिव हूँ, ठीक है? मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ये मून ही इफेक्ट हो रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज you being 28 are looking at as 24. The moment you hit 30 and if you don't get married, you look 33. So from 24 to 33 का आपके फेस पे जब जंप आएगा, you will age 9 years in 2 years. Then your market value will go down. That is the time you will leave maths. You will leave that chul for degree. That chul will change because the transit will change. I being your Guruji, I am telling you, भाई ने तुम बहन जी, मैडम छोड़ो इसको, आप लड़का ढूंढ लो टाइम पे। आपका पास 1.5 साल की विंडो है, लड़का ढूंढ लो। अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छे लड़के हैं नहीं और अच्छी लड़कियां भी नहीं है, बाद में अच्छा बना लेना। भैया आप एक चीज बताओ,
आपको मैंने आटा दे दिया, बना लो अच्छे परोठे, नहीं आपको पका पका परोठा ही अच्छा चाहिए, मिल नहीं रहा। अरे आज किसी से मिलोगे जो बहुत अच्छा है, दिल को भाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, व्हाट इज द गारंटी 4 साल तक भी वैसे ही रहेगा? अरे मैडम आप कोई कार ले लो, मोबाइल ले लो, घर ले लो, जैसा लेते हो वो वैसा नहीं रहता 4 साल बाद, तो इंसान कैसा मिलेगा? ठीक है, आप किसी एवरेज से लड़के से शादी कर लो, ठीक है, जो देखने में थोड़ा काला हो, थोड़ा खूबसूरत ना हो, उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि वो आपको चेरिश करेगा, और जब वो आपको चेरिश करेगा आपका मूड अच्छा रहेगा। What happens is सुजैन खान टाइप्स, मैं पर्सनल नहीं लेता पर नाम बताता हूँ, ऋतिक रोशन इज वेरी सेक्सी, उसकी वाइफ ने क्यों डाइवोर्स किया उसको? वो तो सुंदर है, अमीर है, उसको सुंदरता और उसकी अमीरी दिखती नहीं, मन का कारक, मन चेंज हो जाता है। मन क्या है? मून, अंडरस्टैंड, आई एम टीचिंग अ ग्रेट सूत्र नाउ हियर, अंडरस्टैंड, योर मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, मून पे सन की लाइट पड़ती है ना, यही है ना मेरे ख्याल ज्योग्राफी और जो भी साइंस है ना, मून की अपनी तो कोई लाइट नहीं है ना? ओके, तो व्हाट हैपेंस इज योर मून, योर मन, जब उस पे पति के प्यार की, पति के दुलार की, पति की अटेंशन की लाइट पड़ेगी, तभी आप चमकोगे। यू आर अंडरस्टैंडिंग? ओके सर। अब वो लाइट तब नहीं पड़ सकती कि जब वो खुद ग्रीक गॉड हो। यू मैरी ए ग्रीक गॉड बोलते हैं ना, मस्कुलर सेक्सी ऋतिक रोशन, अब वो तो अपने को शीशे में देखे जा रहा है, आप पे तो लाइट पड़ी नहीं रही। अब दुनिया तो ये कह रही है कि अरे यार क्या पति है तेरा, अरे वो पति पे दुनिया की लाइट पड़ रही है, तो पति चमक रहा है, अब पति के चमकने से आपको शीतलता नहीं मिल रही। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब इफ यू मैरी अ पर्सन हु डजंट लुक दैट सेक्सी, मैं ये नहीं कह रहा जबरदस्ती ढूंढो ऐसा, लेकिन मिल जाए तो कर लेना, मिल जाए तो कर लेना, बिकॉज दैट पर्सन विल नॉट चेरिश यू। जितने भी पति होते हैं दूसरी पत्नी की बड़ी आरती उतारते हैं, अगर उससे 1/3 भी पहली पत्नी की उतार ली होती तो डाइवोर्स नहीं होता। केस इन पॉइंट, देयर इज एन एक्टर, आप नाम बताओ, जिसने अपने लेफ्ट हैंड पे अब लिखा हुआ है अपनी दूसरी पत्नी का नाम, बड़ा बड़ा केस है, ठीक है, हाथ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं पता आपको, ये जीके और बाकी किसी को पता है जिसने अपना नाम लिखा हुआ है, इंडियन एक्टर है? तो अब वो ठीक है, चेतन अरोड़ा राइट है, ठीक है। सो अगर उसने पहली का लिख लिया होता तो डाइवोर्स होता क्या? दूसरी का लिखना पड़ा उसको, ठीक है, पर वो ज्यादा चेहरे से खुश नहीं है, बीवी खुश है। क्यों? क्योंकि मून का खेल है, लाइट कौन किस पे ज्यादा डाल रहा है। अगर पति आपके आगे पीछे ज्यादा डोलेगा, भाव देगा, तो आपका मून अच्छा हो रहा है, मन अच्छा हो रहा है, बिकॉज यू आर पैम्पर्ड। मून इज व्हाट मूडी रानी, अगर आपने मेरा सुना हो, मूडी रानी इज उसका मूड अच्छा होना चाहिए। मूड अच्छा कैसे होगा? जब वो पैम्पर होगा। wherever your moon is, you want to be pampered there also. wherever your, अगर आपका मून लगन में है जिसका, उसको पैम्परिंग चाहिए भैया, सबसे, पापा से, मम्मी से, भाई से, बच्चे से, पति से, पत्नी से, जो भी है पैम्परिंग। तो मून जहाँ पे भी जिसका है उसको पैम्परिंग चाहिए, वो नहीं मिलती तो मून की लाइट नहीं आती। अब मून के पास जब सैटर्न आ जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी सारी लाइट खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको आपने पूछा कुछ था, मैंने जवाब कुछ दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, आपका सुख किधर है, आपको अपना मून नहीं पता वैसे किधर है। अभी मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, आपका मून 8 नंबर राशि में है। सर दिस इज माय मॉम, एक सेकेंड मैं आपको अपना वो दिखाऊं क्या, चार्ट? स्क्रीन पे नहीं दिखेगा मेरे को, ये किसका है? सर ये मेरा ही है। मैडम देखो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, आप अपनी शादी कर लो, आपकी मॉम पास में है ना, उनको बोलो मेरी शादी कर दो अगले 3 महीने में, बात खत्म, आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। और अगर आप टाइम पास करती रह जाओगी, आप 9 साल एज हो जाओगी 2 साल में, और आपको फिर लड़के अच्छे नहीं मिलेंगे, बूढ़े लड़के मिलेंगे आप, और उनसे भी शादी नहीं होगी आपकी, और फिर आप मैच खेलती रह जाओगी लाइफ में। बता दी, आपकी प्रेडिक्शन कर दी, अब पैसे लेके भी यही बताता, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन है? अभिषेक मालवीय।
अभिषेक मालवीय, एक सेकेंड, अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन, अभिषेक गायब ही हो गया। देखो, वैशाली नंदावर, वैशाली नंदावर। हेलो। हाँ जी मैडम बोले। थैंक यू सर। सर आपने तभी बोला था कि कैंसर की राशि में राहु रहने से काफी डिफिकल्टीज होती है, तो मेरा लगन के इसका है कैप्रिकॉर्न। मेरे फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में मून है और फोर्थ हाउस में या 7 फोर्थ राशि में? लोग राशि को, क्योंकि राशि दिखती है उसी को हाउस बना देते हैं, वही पिछली बार नहीं जो सर, मैडम गड़बड़ नो कर नो, रही थी। नहीं नहीं, फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस इज फोर्थ हाउस। हाँ बताएं। फोर्थ हाउस में मून है, हाँ 7th हाउस जो कैंसर की राशि है उसमें राहु है। हाँ, तो क्या आपने तभी बोला, सवाल सवाल क्या? बस यही है, तभी आपने यही बोला था कि कैंसर की राशि में राहु रहने से आप प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, तो उनके ऐसे क्या ट्रेट्स रहते हैं, पर्सनालिटीज रहती हैं? आपको आपकी कोई तकलीफ हो तो बताओ मैडम, क्यों अपने उसमें घुस रहे हो? सारी चीज जानकर क्या मिलेगा आपको? तकलीफ में है तो ना? बस यही है। हाँ मैं आपका समझ गई। ये जिसका भी है वो उसका ऑब्सेशन है पति के साथ, है या नहीं? यस या नो बताओ। नहीं पति इतना पे नहीं, obsession है? नहीं पति बनती पे नहीं obsession मेरी, नहीं है? पति पे ज्यादा obsession बनती नहीं है? नहीं। तो कुछ नहीं और ज्यादा। प्रेडिक्शन निकलेगी, वो रिकॉर्ड पे फिर बोलनी तो हाँ करनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कोई मसला हो लाइफ में तो बताओ। लाइफ में मसला बस यही है कि किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं होता लाइफ में, लगता है कि बस करते जाओ, वो तो। हाँ तो आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो क्योंकि आपका केतु लगन में बैठ गया ना। राहु हाँ पे जी, हाँ आपने जी, कर दिया, आपने ये नहीं बोला कि लगन में केतु है। इसका लगन में केतु है सर। कभी मिलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं हम्म। मिलेगा। प्यास रहेगी, आप तड़पते रहोगे हेडलिस्ट। ज्योतिष में आपको थोड़ी शांति मिलेगी, मिल रही है अभी जब सीख रहे हो तो कुछ यहाँ थोड़ा हाँ रिलीफ काफी है? मैं डेली प्रैक्टिस, हाँ काफी मैं डेली हाँ तो प्रैक्टिस यहाँ करती मिलेगी हूँ। आपको, यहाँ मिलेगी। और आपको अपने जीवन में कोई गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे मत बनाना, मैं नहीं बनता किसी का गुरु, लेकिन कोई गुरु ढूंढ लो। ठीक है, गुरु गुरु मतलब मेंटर ये मेंटर नहीं, वो मेंटर। मैं समझ गई, तो वो स्पिरिचुअल ढूंढना रहेगा कि मैडम सारी पढ़ाई चीजें के? तो मैं नहीं बताऊंगा, कोई भी ढूंढ लो। ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है। थैंक यू सर। नितिन जी, नितिन कुसरे, नितिन जी बोले क्विकली, एक दो और हम लेंगे quickly। हेलो हाँ सर, am I audible? हाँ जी, वीडियो ऑन कर सकते हैं। Yes sir. So what I was asking is, आप बोल रहे थे? क्लास भाई प्लीज अच्छे से नोट कर लेना, इसमें से 1500 प्रेडिक्शंस निकल सकती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। हाँ नितिन जी बोले, वीडियो ऑन कर सकते हाँ हैं सर, आप? हाँ सर, मैं बोल रहा था, आपने जो बताया कि लगन चार्ट हम देखते हैं, लेकिन आपने बोला था थर्ड पॉइंट की हमें 4 चीजें चेक करनी है, 4 साइन कहाँ पे, मून साइन कहाँ पे, एंड व्हाट इज द मून साइन। तो ये मून साइन का सिग्निफिकेंस मून चार्ट से हम कैसे कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये बहुत ही, ये जो इंग्लिश बताइए आप मुझसे वही रिपीट कर रहे हो, वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लेना, आंसर मिल जाएगा। कांट रिपीट द क्लास, ठीक है? आई कांट रिपीट द क्लास, यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन व्हिच आई हैव टॉट। ठीक है, नेहा डीगरा जी बोले। हाँ जी बोले, बोले बोले मैडम, अनम्यूट कर सकते हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा नेहा जी। हाँ जी, एक सेकंड, मून किधर है आपका? हाँ जी बोले। सर 5th हाउस में मून है मेरा। राशि कौन सी है? सर लिब्रा का लगन है। लिब्रा का लगन है तो 5th हाउस में तो राशि आपकी एक्वेरियस हुई ना। सर मून मेरा 5th हाउस, सॉरी 11th हाउस में है, सॉरी सर। मेरी दिमाग की सही कर दी, देख रहे हो स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हो? मून 11th हाउस में होगा लगन। मैडम आपका लगन लगन किस चीज सर का है? आपको देख के ना सर थोड़ा सा वो हो गए थे। मैं तो शीतलता देने वाला आदमी हूँ, वो क्या आपका लगन किस चीज का है? देखो जो बेसिक आप 6th क्लास में यही नहीं पता मेरा लगन कौन सा है, मैं सच बताऊं बड़ी कंफ्यूज रहती है इन चीजों में। मेरा लगन लिब्रा है, लिब्रा राशि है, और मेरा जो मून है वो 11th हाउस में है। 11th हाउस में यानी सिंह राशि में।
हाँ जी सर। आपको सीधा बोलना चाहिए मेरी सिंह राशि का मून है और मेरा लगन वो है। बताया सवाल बताया। सर मैंने अपने लाइफ में ना सर बहुत सारी चीजें ट्राई आउट की हैं, जैसे मैं टीचिंग में भी रही हूँ। मैडम एक मिनट रुको। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना जीवन की, आपसे डिसीजन नहीं होता। You just can't take decisions. Is it true or false? Exactly, sir. Right. नहीं शर्माओ मत, खुल के बोलो ना। नहीं सर, कोई शर्माने की बात नहीं है, बट ये है कि yes, you are absolutely right. हाँ, तो बस आपकी समस्या यही है, आपको डिसीजन मेकिंग में किसी के सहारे की जरूरत है। आपकी शादी होगी है? शादी Yes, होगी sir. आपको, लग रहा है लाल लाल ऊपर, ठीक है। तो अपने पति से 15-year-old बेटा भी है सर मेरा। जी 15-year-old बेटा है मेरा सर। I have a son, 15 years old. 15 year old सन है आपका। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 10 November 1982. 10 नवंबर 1982। तो सवाल क्या है आपका, बताओ। एक सवाल पूछो, स्टोरी मत बताओ, क्योंकि मैं सिर्फ सवाल से आंसर बता दूं। Yes sir. सर मैंने अपनी लाइफ में ना सर टीचिंग में, एज अ फ्रीलांसर, एज एन आर्टिस्ट, मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ट्राई किया, बट सर कुछ भी कंटिन्यूएशन नहीं रहता है। लाइक कुछ ना कुछ या तो ब्रेक आ जाता है या फिर कुछ मनी रिलेटेड, मतलब मुझे सक्सेसफुल नहीं होती मैं उस चीज में। ऐसा एक्चुअली चक्कर क्या है ना, आपको प्राइड चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको ईगो सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको सक्सेस नहीं चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में पैसा चाहिए होता तो आपको मिल चुका होता किसी भी काम में करने में। स्किल आपकी ठीक है, अकल आपकी ठीक है, सब ठीक है, बट आपको चाहिए तो कुछ और सबकॉन्शियस को, तभी वो छूट जाता है। क्योंकि जो चाहिए वो मिलता नहीं है। पैसा मिलना शुरू होता है, पर आपको पैसा चाहिए ही नहीं। आप मुझे बताओ, आपको इज्जत ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए, ये बताओ, या इज्जत ही ज्यादा चाहिए, है ना, या दोनों है? सर बट आई वांट कि मैं सब कुछ ऐसा करूं। मैं मतलब हमेशा मेरे माइंड में, मेरे वर्क प्लेस में, जैसे आपने मुझे बताया, तो मेरा हमेशा माइंड में यही रहता है कि मैं कुछ करती रहूं। मैं मतलब मैं घर बैठ जाती हूँ ना, तो आई डोंट लाइक फील गुड। एक शाहरुख खान की एक मूवी है, यस बॉस है, कौन सी है तो नाम है, ठीक है, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, सुना आपने? बस इतना सा करियर में ना आगे पढ़ना है, बट मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ ही जाता है, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा उसके लिए गाइडेंस चाहिए आपसे। नहीं, गाइडेंस आपको मेरे से नहीं चाहिए, आपको अपने पति से गाइडेंस लेना, ठीक है, वही आपको ज्यादा पहचान बहुत सपोर्टिव है वो, मुझे हर चीज में हेल्प करता है। कहते हैं तुमको जो करना है तुम करो, बट वो मेरा खुद का मेरे को नहीं समझ आता कि मैं किस चीज। मैडम आपको कभी समझ नहीं आएगा ना, यही बता रहा हूँ, नहीं आएगा आपको कभी समझ, क्योंकि आपको जो चाहिए ना वो कुछ और है और आप सीख कुछ और कर रही हो। मतलब इट इज लाइक कि मुझे चाहिए तो ऑरेंज का जूस और मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय विल नेवर सेटिस्फाई बिकॉज मेरे को चाहिए ऑरेंज। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऑरेंज चाहिए, ये मेरे को पता नहीं। तो आपको, आपका मून जहाँ है वहां आपको इज्जत चाहिए, नेटवर्क चाहिए, यारी दोस्ती। आपकी यारी दोस्ती कैसी है? सर पहले फ्रेंड सर्कल था, अब बिल्कुल ही कोविड के बाद से तो बिल्कुल ही मतलब। तो ये बहुत अच्छा हो गया, अब आप पैसा कमा सकते हो। आपको पैसा मिलेगा या फ्रेंड सर्कल मिलेगा, आपको जो इज्जत टाइप चाहिए काम में वो नहीं मिलेगा, मजा नहीं मिलेगा। पैसा मिलेगा पर आपको पैसा चाहिए नहीं, क्योंकि पति पैसे कमा रहा है। तो आपको एक बड़े मजे तरह से टाइम पास करना है, वो आपको मिलेगा नहीं, होगा ना। ये बताना ना 20,000 रुपए लेके इतनी सी बात करने में बंदा बड़ा डिससेटिस्फाई हो जाता है। अब जो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, अब उसको जबरदस्ती हाँ कैसे कर लें? क्योंकि प्रॉब्लम इज विद योर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आपको ट्वीट करना पड़ेगा, आपको अपना कुछ ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा कि जब आप ऑरेंज का जूस आपको चाहिए तो आप ऑरेंज समझिए, उसका जूस पी के खुश हो जाए। पर वो प्रॉब्लम ये है कि वो ऑरेंज का जूस चाहिए आपको, वो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं बता रहा। सबकॉन्शियस को कुछ और चाहिए, कॉन्शियस को कुछ और चाहिए, विरोधाभास। आप स्टार्ट करती हूँ लाइक 2-3 इयर्स करती हूँ, फिर उसके बाद एक स्टॉपेज आ जाता है, फिर 2-3 इयर्स। मैडम स्टॉपेज कुछ नहीं आता है, कोई स्टॉपेज नहीं आता, इट इज जस्ट वहां से मन हट जाता है, स्टॉपेज कुछ नहीं आता। आप मुझे बताओ, आप गड्ढा खोद रहे हो, खोदते खोदते पत्थर आ गया, तो इसका मतलब थोड़ा स्टॉपेज आ गया। आप उठा के पत्थर वाली तोड़ने की मशीन लाओ, फिर पत्थर को तोड़ो, फिर खोदना शुरू कर दो, फिर पता चला कुछ और आ गया, फिर और कुछ करो। ये होता है करने वालों का। लेकिन नॉर्मल आदमी का आपका क्या रहता है, जो डिसीजन मेकिंग में होती है, आपको क्या ना मैडम, आपको लाइफ में मजा आती है, वो विलास टाइप लग्जरियस लाइफ होती है आपके। बस से आपको अगर मैं बोलूं मैडम, आपके तुझसे ना हो पाए मुन्ना, एक वो डायलॉग है तुझसे
तुझसे ना हो पाए मुन्ना, तो मैं आपको बोलूं, जबकि एक चीज तो एज में आप बहुत यंग लग रही हैं और मैं एज में बहुत ज्यादा लग रहा हूँ, मेरी और आपकी एज में बहुत कम फर्क है, बहुत कम मतलब बहुत कम फर्क है, मैं बड़ा हूँ आपसे, लेकिन एक मैं आपको ऐसा बोलूं बोलने के लिए कि तुझसे ना हो पाए मुन्नी, तो बड़ा बुरा लगेगा सुन के। आप अपना एंजॉय करो लाइफ, आप उसके लिए बनिए, मजे लो आप, ठीक है, आप मजे लो, लेकिन आपका क्या है ना, वो सिल्क का जो मून है वो आपको कॉन्क्रीट चीज करने के लिए मजबूर करेगा। अगर आप सिर्फ लिबरा ड्रिवन ही होते तो आप मजे में सेटिस्फाइड हो जाते, आप ठीक ठाक घर में रह रहे हो, वो गिलास की वस्तु यूज करते हो, ठीक ठाक है आपका। एक सेकंड।